क्योंकि हम कराटे कंग फू इतना जान चुके हैं उसके बारे में कि हम कलरीपयट्ट को तो भूल ही चुके हैं। सेज अगस्त्य मुनि ने स्टार्ट किया था, उन्होंने लॉर्ड शिवा से सीखा था, क्योंकि ये बहुत ही ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है। स्पिरिचुअलिटी की तरफ आई थिंक इट पुल्स यू मोर। धीरे धीरे आई थिंक ब्रिटिशर्स फाउंड इट वेरी डेंजरस, ट्राइड टू किल इट एज मच एज पॉसिबल। कलरीपयट्ट जाना जाता है एज द मदर ऑफ ऑल मार्शल आर्ट्स। अगर यहाँ पे अटैक किया नेक के पीछे तो हो सकता है कि वो पैरालाइज हो जाए। जैसे बहुत सारे मेरे मास्टर्स हैं जिनका शोल्डर्स डिसलोकेट हुआ है, फिर भी प्रैक्टिस करने आ जाते हैं, क्योंकि हमें यही सिखाया जाता है कि जितना भी अपने बेयर हैंड या बेयर लेग से जितना भी आप अटैक कर सकते हो वो करो, क्योंकि वो पहले फोकस करते हैं माइंड पे। सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स होते हैं। सेल्फ डिफेंस इज नॉट सफिशिएंट। सेल्फ डिफेंस हमें ट्रिक सिखाता है रादर देन हम वो पूरा मार्शल आर्ट सीखें। विद्युत जामवाल है, उन्होंने बहुत नॉलेज फैलाया है कलरी के बारे में, एंड इट्स एंडलेस। लाइक आप जितना भी सीखो आप बिगनर फेज में ही रहोगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ क्यूरो टॉक्स। और आज का एपिसोड बहुत ही एक्साइटिंग है। आज का एपिसोड है एक ऐसी इंडियन मार्शल आर्ट्स के बारे में जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, और मैं चाहता हूँ कि इस आर्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय लोगों को पता चले, क्योंकि एक ऐसी आर्ट है जिसको विदेशों से लोग आके सीखते हैं और वापस अपने देश जाके औरों को सिखाते हैं। लेकिन इंडिया में ये एक रीजनल मार्शल आर्ट बनकर ही रह गया है। हम चाहते हैं कि इसे एक नेशनल लेवल पे रिकॉग्निशन मिले, क्योंकि इंटरनेशनली लोग अपने आप जानते हैं कि इसकी कितनी वैल्यू है। तो आज का एपिसोड है हमारा कलारीपयट्टू के बारे में, और इसके साथ मैं वेलकम करूंगा हमारे आज की गेस्ट रिया। तो वेलकम रिया, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर पॉडकास्ट। और सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप हमारी ऑडियंस को बताइए आपकी ये जर्नी कैसे शुरू हुई। मैं एक थिएटर एक्टर हूँ। मैंने एक्टिंग से शुरुआत की थी, दो मैंने अपनी स्टडीज़ B.Pharm + MBA किया था फ्रॉम NMIMS, लेकिन मुझे कॉर्पोरेट लाइफ में और मेडिसिन में कोई दिलचस्पी नहीं थी, तो आई स्टार्टेड ऑफ विद एक्टिंग। मुझे बचपन से ही एक्टिंग का बहुत शौक था, तो मैंने थिएटर ज्वाइन किया एंड आई कुडंट लीव इट। And through theatre, I went to a lot of workshops, lot of residential workshops and lot of different kind of workshops जो थोड़े हटके हैं। तो वहाँ पे एक वर्कशॉप में गई थी कोलकाता में, शांति निकेतन बोलपुर। तो वहाँ पे मैंने सीखा कलरीपयट्ट और ऐसे बहुत सारे आर्ट फॉर्म्स जो हमने कभी सुने ही नहीं हैं। बचपन से मैंने कभी नहीं सुना था। दो मैं एक ट्रेंड भरतनाट्यम डांसर हूँ, लेकिन कलरीपयट्ट है, और उड़ीसा से एक डांस फॉर्म है गोटीपुआ करके, वो भी मैंने वहाँ पे सीखा। फिर चाओ, फिर मलखम, ये सारे जो आर्ट फॉर्म्स है, एंशिएंट आर्ट फॉर्म्स, मैंने वहाँ से सीखा। एंड इट वॉज अ पार्ट ऑफ द थिएटर वर्कशॉप, रेजिडेंशियल थिएटर वर्कशॉप। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एक्टर्स टू लर्न इट, बिकॉज इट हेल्प्स टू बिल्ड फोकस एंड बैलेंस एंड कॉन्सेंट्रेशन, और स्टेज में थोड़ा फ्लूइडिटी आ जाता है मूवमेंट्स के वजह से। अच्छा, तो इसीलिए मैंने वो सीखा था। लेकिन मैं कलरी से इतनी प्रभावित हो गई थी मेंटली कि आई कुडंट स्टॉप। फिर मैं केरला गई और केरला से सीखा, तिरुवनंतपुरम से। कोलकाता से वर्कशॉप के बाद फिर आप केरला गई। हाँ, क्योंकि एक्चुअली उसका ओरिजिन वही है, कलरी का ओरिजिन तो वही पे है। एवरी पार्ट ऑफ केरला में आप एक कलरीपयट्ट इंस्टीट्यूट देखेंगे ही। तमिलनाडु में भी है, लेकिन ज़्यादातर केरला में जीवित है अभी भी। कलरी के बारे में आप क्या हिस्ट्री कुछ बता सकते हो? कलरीपयट्ट जाना जाता है एज द मदर ऑफ ऑल मार्शल आर्ट्स, क्योंकि इस मार्शल आर्ट के वजह से बहुत सारे अदर मार्शल आर्ट जैसे शाओलिन कंग फू और कराटे आया है। लेकिन क्योंकि हम कराटे कंग फू इतना जान चुके हैं उसके बारे में कि हम कलरीपयट्ट को तो भूल ही चुके हैं। बिल्कुल। सेज अगस्त्य मुनि ने स्टार्ट किया था, उन्होंने लॉर्ड शिवा से सीखा था। जैसे मेरे इंस्टीट्यूट में भी एक 7 पिलर है जो स्टार्ट होता है अगस्त्य मुनि से और एंड होता है शिवलिंग से। अच्छा। तो हम उनको प्रे करते हैं पहले और फिर हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है। तो गुरु शिष्य परंपरा बहुत होती है कलरी में। बेसिकली मार्शल आर्ट फॉर्म है
और सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स होते, मूवमेंट्स होते, और मर्मा पॉइंट्स होते, जैसे हमारे जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स है, हमारे बॉडी में 108 पॉइंट्स होते हैं, मेन सेंट्रल पॉइंट्स, तो हम उसको पढ़ते हैं. तो दैट इज कलरीपयट्ट एज ट्रेडिशनल एज पॉसिबल. 5000 years से ये 5000 years. Yes, 5000, maybe more now. Documentation wise, it's 5000 years. Whatever I've asked my masters and all, it's since 5000 years. Okay. And after that, there is one history where it's written ki Buddha traveled with it. अच्छा. Yeah, Bodhidharma, Buddha traveled with it, India to Tibet to China, and that's how Kung Fu came into effect. Achha, Yeah. that's why. So you mean ki so Buddha also knew about it? Yes, yes. So according to a certain history, after Agastya Muni and after the documentation Lord Shiva, and somewhere it is even related to Natya Shastra. Okay. So after that we learn about how Buddha knew I about think it. that is Yeah. understandable क्योंकि he was a king उससे Yes, पहले. yes, So he yes. must have learned Yeah, such and वो arts. पैदल बहुत चले हैं, and like after he gave up on हाँ. everything. Yeah, so he, they say that Took he this traveled art with to it. other Yeah. lands also. And Okay. that gave rise to Shaolin Kung Fu also. Because Shaolin Kung Fu is also a very, very, very old martial art. And also during, after Buddha, during Cholachera dynasty, it traveled across Karnataka. Southeast Asia Yeah. वो सब में. Yeah, Karnataka, Kerala में there was a king, Alappuzha. His Alappuzha. Yeah. So he like kept it alive. And then came the Britishers. Okay. So it was very much alive, it was very much active. There used to be institutes, there used to be a proper क्या बोलते हैं, जैसे मैंने बोला गुरु शिष्य परंपरा, and people used to go to learn kalari. And it was not just a fitness form, course, it हाँ, was उस a समय और proper ज़्यादा, martial art. हाँ, जैसे wars में भी यूज़ करते हैं इसे. तो but धीरे धीरे I think Britishers found it very dangerous. That's what it is written. So Britishers found it very dangerous and tried to kill it as much as possible. वो जो हमेशा ही हर Yeah, कल्चर में yeah. किया है जितना सप्रेस हो सकता है. Correct, And correct. for क्या कहते हैं मार्शल आर्ट जो कॉम्बैट है तो उसको और सप्रेस किया ही होगा. Correct, डेफिनेटली. correct. लेकिन केरला और तमिलनाडु के कुछ पार्ट्स ने उसे अभी भी, जैसे तमिलनाडु में ऐसे बोलते हैं सिलम्बम. सिलम्बम. अच्छा, हाँ. सेम आर्ट को. हाँ. ओके. सिलम्बम. और वर्मा कलाई, जैसे मरमा होता है वहाँ पे वर्मा कलाई होता है. अच्छा. तो डिफरेंट टर्म्स है, और थोड़ा ट्वीक भी किया है, ऐसे अलग अलग फॉर्म्स में बदल गया है कलरीपयट्ट, लेकिन है तो वो कलरीपयट्ट ही. Okay. जैसे केरला में भी डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में अलग अलग फॉर्म्स उन्होंने खुद बेसिकली कोर वैल्यू जो है, Yes. जो कोर मूवमेंट्स हैं, Yeah. जो बेनिफिट्स हैं स्ट्रेंथ के, वो सब आपको कलरी में सब मिल जाएगा आपको. बेसिकली उसका जो ट्रेडिशन है, जो हमारे इंडियन कल्चर में हम बहुत उसे इम्पोर्टेंस देते हैं, वो है उसमें. लाइक वो ट्रेडिशनल, जैसे कंग फू में आप ज़्यादा अटैक और डिफेंस देखेंगे, या कराटे में भी अटैक और डिफेंस, कैसे अटैक करना है, कहाँ पे अटैक करना है, और वायलेंटली, मतलब वायलेंस ज़्यादा उसमें फोकस होता है. More on offense rather than defense. Correct. इसमें it is more of mindfulness. I think that's where the traditional part comes. It's very much close to yoga also, which is again a part of our Indian culture. बट कलरी में हटके यही है कि वो मार्शल आर्ट फॉर्म है. इट्स वेरी सिमिलर टू योगा. ओके. या आई थिंक ये मैंने भी देखा कि हम लोग जैसे भी जितने भी इंडियन स्पोर्ट्स हैं, जो ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स हैं, जैसे कलरी आप कह रहे हो, फिर मलखम हो गया, योगा हो गया. हाँ. मैंने देखा इन सब में कहीं ना कहीं माइंड का उतना ही रोल होता है जितना कि आपकी बॉडी का होता है. हर मूवमेंट में, हर पोजिशन में क्या कहते हैं, योर माइंड इज इक्वली वर्किंग. उसका पार्टिसिपेशन उस मूवमेंट में उतना ही होता है, मैंने देखा. और क्या कहते हैं, ये भी एक चीज़ मैंने कॉमन देखी है कि इंडियन जितने भी स्पोर्ट्स या डांसेस भी कह सकते हैं कि गुरु शिष्य वाला जो रिस्पेक्ट और क्या कहते हैं उनको क्या कहते हैं ऑलमोस्ट भगवान जैसा ही दर्जा दिया जाता है. वो आई थिंक मैंने और कहीं उतना देखा भी नहीं. उसको ट्रेनर की तरह ही लिया जाता है, लेकिन इंडिया में वो चीज़ नहीं है. वो अब तक बरकरार है. अभी आई होप इट continues even for the next generation,
इसके लिए मैं ज़्यादातर केरला ही जाती हूँ और वहाँ पे ही सीखती हूँ, क्योंकि वहाँ पे हम पहले एक नमस्कारम होता है, एक सैल्यूटेशन होता है, हम वो करते हैं, फिर भगवान को प्रे करते हैं, फिर हमारे गुरु को प्रे करते हैं। Exactly. और वही परंपरा वहाँ पे चलता रहा है। जो एक 3 साल का बच्चा है वो भी वही करता है। वो एक बहुत ही अच्छा एक विजन है। एग्जैक्टली भाई, वो कहीं ना कहीं दैट मेक्स दैट एक्टिविटी मच मोर देन अ स्पोर्ट और मच मोर देन एन क्या कहते हैं कॉम्बैट। करेक्ट कॉम्बैट स्पोर्ट। तो कहीं ना कहीं उसको एक मोर होलिस्टिक वो दे देता है, एक वैल्यू दे देता है। जो मेरे गुरु है उनके पिताजी ने स्टार्ट किया था। और वो इंस्टीट्यूट जो मारुति वर्मा चिकित्सा कलरी, वो 70 इयर्स ओल्ड इंस्टीट्यूट है, शायद उससे भी ज़्यादा। तो उनके फादर ने स्टार्ट किया था, लेकिन मेरे मास्टर्स ने भी बहुत लोगों को ट्रेन किया है वहाँ पे। तो कोई मास्टर्स है जो 50 इयर्स के भी और कोई है जो 24 इयर्स के भी है। लेकिन जो परंपरा है, वो जो ट्रेडिशन है, वो सेम ही है सिंस ऑल दीज इयर्स। शायद इसके बाद अगर कोई 15 इयर्स का भी गुरु आ जाएगा, वो भी वही फॉर्म। बट वो क्या कहते हैं, उनको जो वैल्यू मिल रही है मतलब 25 इयर्स में भी, तो वो भी उतना ही एक्सपीरियंस्ड हैं उस चीज़ में। हाँ, जैसे वो सीखते हैं 7 साल की उम्र में या 6 साल, या हाँ 6 साल की उम्र में सीखते हैं। तो उनको सीखते सीखते ही अभी ऑलमोस्ट 20 इयर्स, हाँ 20 इयर्स तो पक्का हुआ होगा। एंड दे विल नॉट स्टॉप, दे विल कंटिन्यू। जैसे जो भी मैंने यंग मास्टर्स भी देखा है वहाँ पे, दे आर रेडी टू गिव देयर लाइफ फॉर कलरीपयट्ट। मतलब ऑफ कोर्स देयर आर सम हु वेंट on to get jobs and everything, of course, but there are some who are completely dedicated to Kalaripayattu, and their movements and their strength, like their body is literally made of steel only. Really? Yeah, it's that, and it's just through bare hand techniques, no gym, no weights, nothing. It's just bare hand. It's just proper our ancient form, normal जो जैसे अखाड़ा या कुश्ती में भी, मतलब all of them are kind of similar in a way. बट या कलरीपयट्ट में एक और एंशिएंट पार्ट ये है कि एनिमल्स से बहुत कुछ डिफेंस, हाँ एनिमल मूवमेंट्स से बहुत अटैक और डिफेंस फॉर्म, जो सेम चीज़ हम लोग कंग-फू में भी देखते हैं। करेक्ट यस करेक्ट वही है जैसे, लेकिन वो थोड़ा इलैबोरेटेड फॉर्म में है। अभी हमको वही कनेक्शन समझ में आता है ना फिर इससे। करेक्ट तो यही सब मतलब, एंड इट्स एंडलेस, लाइक आप जितना भी सीखो आप बिगिनर फेज में ही रहोगे। तो इसमें तो फिर लेवल्स कैसे डिवाइडेड होते हैं? लेवल्स मतलब एक होता है चुवड़ू, जो ये सारे टर्म्स जो है वो मलयालम टर्म्स है। मूवमेंट्स जिसको बोलते हैं, उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, ज़्यादा वीडियोस भी नहीं है, लेकिन यू कैन से इट्स काइंड ऑफ सिमिलर, और वेर कंग-फू ने लिया है द काता, दैट इज अ 4 डायरेक्शनल मूवमेंट। सो वी स्टार्ट ऑफ विद दैट, देन उसके बाद बेयर हैंड टेक्निक्स होते हैं, सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स होते हैं, एंड फिर उसके बाद स्टिक्स, लाठी जब होते हैं वो स्टार्ट होता है, फिर नाइफ होता है, तो वो होता है लेवल 1। फिर लेवल हाँ लेवल 1 में ही होता है। इसके लिए मैं बोल रही कि जितना भी हम सीखेंगे उतना हम कम है। हाँ, इसके बाद लेवल 2 में और भी डेडली वेपन्स स्टार्ट होते हैं। और क्यों वो लेवल 2 में है? क्योंकि यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट, like your masters, कुछ सीख चुके हो। correct your masters will only let you go to level 2 if they feel that you're mentally prepared. नहीं तो तब तक you have to only do movements, only do bare hand, and only do all the simple knife is not a simple weapon, लेकिन in but Kalari you have to do it again and again until your masters feel कि you are eligible for the next level. Yes. So basically like Kalari, an ancient art form, it prepares you to become an enlightened warrior, I would say. Acha. Yeah, that's the only term I can think of right now, because the highest level is learning the marma points. Okay. जो हमारे 108 marma points है, होते हैं। जैसे एक टेम्पल एरिया में होता है, एक फॉरहेड में होता है, एक नेक में। सो ऑल दीज आर काइंड ऑफ द पॉइंट्स वेयर दे टीच यू टू अटैक, बट ओनली अ कलरी प्रैक्टिशनर कैन गेट यू बैक फ्रॉम दैट। अच्छा, ऐसा भी है? या लाइक जैसे कि एक मूवी थी कमल हसन की, जैसे बहुत लोगों ने देखा होगा, हिंदुस्तानी। हाँ।
तो उसमें एक हैंड जेस्चर करते हैं हाँ, जहाँ used to do पे something. हाँ ईयर्स के पीछे तो ही लाइक इफ यू मेकिंग अ पर्सन अनकॉन्शियस ओनली अ कलरी प्रैक्टिशनर कैन make that person gain consciousness. So that's why that's the most highest form. अच्छा, मर्मा मर्मा बोलते हैं उसको, मर्मा पॉइंट्स, मर्मा प्रैक्टिशनर, मर्मा शास्त्र, बर्मा शास्त्र, Yes. वो लास्ट पॉइंट वो लास्ट है. मतलब अगर आपने वो सीख लिया तो आपने मोक्ष प्राप्त कर ली. लाइक इट्स ऑलमोस्ट वही. बट वो हाँ, बट अगेन वो भी वही होगा कि आपका मास्टर भी तभी सिखाएगा जब आप करेक्ट उसके लिए रेडी हो गए. हाँ, और जब आप जैसे मुझे ऑलमोस्ट 8 years हो गए सीखते सीखते, तो अब तक लाइक यू डोंट गेट दैट कॉन्फिडेंस कि विल यू बी एबल टू गिव दैट मच टाइम, क्योंकि टाइम भी उतना ही लगता है कि एटलीस्ट 1 year कंप्लीट फोकस ऑन दैट. यू कैन नॉट सी हियर देयर, नो फोन्स, नो अदर वर्क, नो गोइंग होम. वहीं पे वो इंस्टीट्यूट में रहो और अच्छे से सीखो जितना भी हो सके. अच्छा. एंड देन उसके बाद आता है प्रैक्टिसिंग ऑन अदर पीपल. तो अगर प्रैक्टिस कैसे सो इफ यू डोंट नो इट प्रॉपर्ली देन यू आर इन बिग ट्रबल क्योंकि इट कैन बी वेरी डेंजरस. वेरी कितना लीथल हो सकता है, क्या क्या उसमें लीथैलिटीज हो सकती हैं? जैसे पॉइंट्स ही देखो, हमें इनिशियली ये सिखाया जाता है कि अटैक ऑन द टेम्पल एरिया इफ यू आर इन डेंजर. And there is lot of mindfulness I would say, क्योंकि initially they say कि अगर आपको कोई provoke करे तो आप नमस्ते कीजिए उसे. Okay. मुझे नहीं लड़ना है. अगर आपको फिर से provoke करे तो ready रहिए. तीसरी बार provoke करे then you start. Okay. Then you can go for it. So to go for it, the basic that they start off with, beating and cutting and punch, kick, they start at teaching you the points. Okay. But to get to those points and to heal is where you learn the ultimate. आपको mastery चाहिए फिर. हाँ. जैसे healing का जो part है वो मर्मा शास्त्र. लेकिन अगर आपको हीलिंग नहीं आता है तब तक आप वो आप सीख भी नहीं सकते. हाँ, इसको सीख भी नहीं. बेसिकली आपको रिवाइव करना पहले आना चाहिए, तब आप अटैक कर सकते हो उस चीज़ को. इसके मास्टर्स पहले से ही बोलते हैं कि जितना हो सके अवॉइड करो, फाइट्स अवॉइड करो. फाइट्स ऑफ कोर्स, वो तो सुन के मुझे डर लग रहा है. तो मतलब जैसे हम लोग मूवीज में भी दिखते थे कि वो पैरालाइज हो जाते हैं, वो बेहोश हो जाते हैं, तो वो सब हो सकता है. वो हो सकता है, करेक्ट. वो हो सकता है, अनकॉन्शियस से स्टार्ट होता है. लेकिन तो ये जो मर्मा पॉइंट्स होते हैं, तो ये आधे सिमिलर टू द प्रेशर पॉइंट्स जो हम लोग कहते हैं, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं. यस. इफ यू रिलेटेड टू आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, it is pressure points, or it is the energy states of your body, and it is connected to the 5 elements जैसे fire, air, water जो हम सीखते आ रहे हैं. So it is related to that. But if you connect it to martial arts, then it relates to all this other healing properties and जहाँ पे अटैक कर सकते हैं, जहाँ पे अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं. तो ये जो मूवमेंट्स है जो चुवड़ू की मैं बात कर रही थी, वो आपको प्रिपेयर कर देता है थोड़ा बहुत उसके लिए. अच्छा. लेकिन जो हाईएस्ट स्टेट है वो हीलिंग प्रॉपर्टीज से रिलेटेड होता है. जैसे अगर हम ठीक है अटैक भी करते हैं, बट अगेन क्या हम लोगों को हील भी कर सकते हैं? अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, फिजिकल पैरालिसिस या व्हाटएवर, समथिंग लाइक दैट. जैसे हमने अगर यहाँ पे अटैक किया नेक के पीछे, तो हो सकता है कि वो पैरालाइज हो जाए या अनकॉन्शियस हो जाए. लेकिन there is another point on the sole of the foot, the back of the foot, that can revive the person. So like everything is related. जैसे कि हमें एक नॉर्मल सा एक नी प्रॉब्लम हो गया, तो अगर हमने टेम्पल एरिया में प्रेस कर दिया या फिर कोई भी एक काफ एरिया में प्रेस कर दिया, तो वो नीज अपने आप थोड़ा ठीक होने लगता है. इसके लिए कुछ एक्सरसाइजेस भी होते हैं. So even maybe some of these physiotherapists, they also might be knowing about it, healing properties. ये जो 108 points मैं बोल रही हूँ, they might be knowing, but not in that इतना thoroughly. detail. yes. Basically वो एक nerves और उन सब का नेटवर्क को समझने के लिए obviously आपको बहुत बड़ी स्टडी चाहिए. बहुत. Okay. जैसे बैक में भी होता है, एवरीथिंग. अच्छा, तो जैसे अगर जहाँ पे आप लोग ये प्रैक्टिस करते हैं, इस ग्राउंड में आप सब लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वहाँ पे ये प्रैक्टिस करते हुए अगर किसी की ये पॉइंट्स दब जाते हैं, मर्मा पॉइंट्स, तो फिर क्या होता है? मतलब हाँ, जैसे कि इनिशियली सेल्फ डिफेंस टेक्निक वाइज बहुत ही
सिंपल पॉइंट्स जो वो बोलते हैं वो पाम एरिया में बोलते हैं, जहाँ पे हार्ट से भी रिलेटेड है. एक पाम में एक एरिया है राइट नेक्स्ट टू द लाइफ लाइन एक होता है जो पाम में, तो उसके बाजू में देयर इज़ अ पॉइंट दैट इज़ रिलेटेड टू योर हार्ट. So if you press that a lot for a very long time, so it can lead to a little paralysis and all that. Yeah, and there is one vein here which is again related to heart. So all there are certain points. arteries और वो सब जाते हैं हाँ वैसे ही. हाँ हाँ. तो वो जैसे कि मैंने बोला वो डिटेल में नहीं जाएंगे, वो बस बोलेंगे कि ये पॉइंट्स है. ऑफ कोर्स बहुत आगे तक लर्न करना है तो यू हैव टू गेट इनटू दैट इंस्टीट्यूट और स्टार्ट रीडिंग आउट एंड ऑल ऑफ दैट दैट इज़ रिलेटेड टू दीज 108 पॉइंट्स. जैसे स्पाइन से भी जुड़े हुए बहुत सारे पॉइंट्स है, नीज से भी जुड़े हुए बहुत सारे, एंकल जो हमारे फुट के पीछे जो है सोल ऑफ द फुट, दैट हैज़ अ लॉट ऑफ पॉइंट्स that is related to our organs and that is related to our veins, our nerves. Yeah, acupressure में भी जैसे हम लोग करते हैं तो बहुत सारे पॉइंट्स हमारे पाम सोल में होते हैं और पाम्स में होते हैं. करेक्ट. सो ये मतलब मर्मा क्यों उनको पता है इतना हीलिंग प्रॉपर्टीज, बिकॉज अगेन इट्स सिंस अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, जैसे एक बहुत ही ट्रेडिशनल फॉर्म है. और क्योंकि इसका ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन या फिर ज़्यादा कोर्सेज नहीं है, इसके लिए उन लोग एकदम से झटके से आपको नहीं सिखाएंगे. दे विल बी वेरी केयरफुल बट दे विल सेल्फ डिफेंस वाइज दे विल टीच यू ऑल दीज थिंग्स कि इफ़ यू आर इन डेंजर, इफ़ यू हैव टू सेव योर सेल्फ, so these are a point. There is a point under the armpit, there is a point in the neck, there is a point, so beat that part or all that, but to a certain level. जैसे कि वो स्टार्ट करते हैं बोलना ये सब, लेकिन रुक जाते कि इससे आगे मैं नहीं बोलूँगा तुम्हें. मतलब बेसिकली आप वो एरिया बता दिया, वो रीजन बता दिया, आप वहाँ पे मारोगे तो कहीं ना कहीं आप गलती से हिट कर सकते हो. मतलब वो एक पेन तक बोलेंगे, नॉट टिल दैट पॉइंट दैट कि तुम उसको बेहोश कर दो. एक पेन पॉइंट बोलेंगे जो उन्होंने मेरे साथ भी लेके करेक्ट जो लाइक दे हैव ट्राइड इट ऑन, लाइक आई हैव बीन hit everywhere. So even in the arms and area and all, you will not even realize that there are certain areas. कैसे फील किया था? मतलब एक जो पेन होता है, मतलब एक पेन होता है which makes you very weak. Like अगर किसी के पास कुछ लाठी हो तो और लाठी से आपको या फिर चाकू से आपको मारने की कोशिश कर रहा हो, तो वो एक पॉइंट प्रेस कीजिए और ऑटोमेटिकली वो एक पैरालिसिस स्टेट, मतलब पावरलेस बेसिकली वो छोड़ देगा चाकू. वो टाइप का सेल्फ डिफेंस टेक्निक. आपके साथ कभी मतलब आपके किसी जानने वाले के साथ ऐसा कोई हुआ है कि जहाँ पे उनको कुछ ऐसा पावरलेसनेस वाला मूवमेंट उनके साथ कर दिया हो? इनिशियली उन लोग स्टार्ट करते सिखाना ये स्ट्रेचिंग और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए, ताकि बॉडी माइंड से ज़्यादा बॉडी प्रिपेयर हो जाए. तो उस दौरान क्योंकि मैं भरतनाट्यम बैकग्राउंड से आई हूँ, तो मैंने बहुत इजीली ग्रैस्प किया था. ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ा मुझे फ्लेक्सिबल या बढ़ाने के लिए. लेकिन कोई जो मेरे साथ, जो मेरे एक दो दोस्त भी आए थे या फिर कुछ फॉरेनर्स भी आते रहते, तो उन्हें प्रॉब्लम हुआ इसमें स्ट्रेचिंग और बैक बेंड्स और ये सब में थोड़ा बहुत इंजरी हुआ उन्हें. लेकिन क्योंकि वो एक ऑल इन वन स्कूल है जहाँ पे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट और स्टीम ये सब भी और वहाँ पे अपना ऑयल भी बनाते हैं. हाँ, फॉर पेन एंड एवरीथिंग. तो क्योंकि केरला इज नोन फॉर ऑल दिस, हीलिंग एंड एवरीथिंग ये सब भी होता है. या सो ये सब मसाज या सब ऐसे सब करके उन्होंने स्टार्ट किया. लेकिन वो ब्रेक लेने नहीं देते. अगर आपको कुछ भी इंजरी भी हो, डोंट टेक अ ब्रेक, नेक्स्ट डे से स्टार्ट करो. अच्छा, रियली? जैसे नॉर्मली हम लोग जैसे वेस्टर्न उसमें देखते हैं कि लोग कहते हैं पहले रेस्ट करो, हील करो. वेस्टर्न मतलब बहुत मतलब पैम्पर किया जाता है हमें. वहाँ पे कुछ पैम्परिंग कुछ नहीं की, क्योंकि मुझे भी लिगामेंट टेयर हुआ था एंकल में. कुछ नहीं, मतलब थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा, ऐसे बैठ नहीं सकते. ऑफ कोर्स ट्रीटमेंट देंगे उन लोग, मतलब ह्यूमैनिटी तो है, लेकिन बाकी सब टाइम में दे विल बी लाइक कुछ तो सीखो, एक वेपन पकड़ा देंगे या फिर ऐसे, मतलब कुछ भी पैम्परिंग नहीं. जैसे बहुत सारे मेरे मास्टर्स हैं जिनका शोल्डर्स डिसलोकेट हुआ है, फिर भी
प्रैक्टिस करने आ जाते, क्योंकि मेरे मास्टर के जो मास्टर है जिनको आशन बोलते हैं, टीचर, द मास्टर ऑफ ऑल मास्टर्स, तो उन्होंने तो उन्हें सिखाया था बाय हिटिंग ट्री ब्रांचेस। वो कर करके उनके फोर आर्म्स एकदम टाइट हो चुके हैं। किक करो जो उनके शिन बोन है, हाँ, शिन के वो लिए एकदम मतलब स्टील ही है वो, क्योंकि दे यूज्ड टू प्रैक्टिस बाय हिटिंग द ट्री ब्रांच। माय गॉड। और इफ़ यू डू दैट, और हिटिंग अ पर्टिकुलर पोल, इफ़ यू डू दैट यू हैव टू गेट इनटू दैट जोन। एग्जैक्टली, वो फिर बॉडी धीमे धीमे वो कैलेस और हाँ, क्या कहते हैं बोन्स भी उतनी हार्ड हो जाती हैं, स्किन भी उतनी हार्ड हो जाती है। यस यस आई थिंक दिस इज, ये सब हमने बचपन में ना सब चाइनीज मूवीज में देखा हुआ है। हाँ, तो अब हमको समझ में आता है कि हाँ, हम लोगों को मूवीज नहीं मिली हैं, बट वहाँ पे उनको मूवीज मिली, इसलिए वो करेक्ट फैला ज़्यादा है। करेक्ट यस 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 यस। लेकिन यहाँ पे भी उतना ही किया जाता है। लेकिन ये सब चीज़ें हमने एग्जैक्ट देखी हैं कि हाँ, ट्री ट्रंक पे मारना और करेक्ट क्या कहते हैं, सब बोन्स को सबको हार्ड कर देना, स्टील की तरह कर देना। हाँ करेक्ट। लेकिन मतलब ऑफ कोर्स उसका कुछ डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, या फिर हमारे मूवीज में शायद इतना मूवीज में नहीं दिखाए थे। जो भी वहाँ पे दिखाते वही यहाँ पे दिखाते। लेकिन लकीली जो विद्युत जामवाल है, उन्होंने ड्यूरिंग कोविड या उससे भी पहले, लेकिन ज़्यादातर मैंने कोविड में देखा है, उन्होंने बहुत नॉलेज फैलाया है कलरी के बारे में। वो तो है। शायद उन्होंने 3 साल की उम्र से ही सीखा था, तो उनका जो कंसंट्रेशन पावर भी है, उन्होंने बहुत अच्छे से मतलब पोर्ट्रे किया थ्रू इंस्टाग्राम और व्हाटएवर, थ्रू हिज मूवीज। दैट्स व्हाई यू विल सी कि उनके जो स्टंट्स है वो बहुत जल्दी वायरल भी हुए थे, क्योंकि इंडिया में हमने ऐसा कुछ देखा ही नहीं है। एग्जैक्टली, कि पानी से, हाँ, पानी से मतलब पानी में चल के जाओ या फिर 2 दरवाज़ों के बीच में पकड़ के किक करो, ये सब हमने कभी देखा ही नहीं है। बट ही कैन डू इट बिकॉज ही ऑलरेडी हैज़ दैट फ्लूइडिटी इन हिज बॉडी थ्रू ऑफ कोर्स कलरी पेट, एंड ही डजंट इवन नीड वेपन्स। क्योंकि हमें यही सिखाया जाता है कि जितना भी अपने बेयर हैंड या बेयर लेग से जितना भी आप अटैक कर सकते हो वो करो, क्योंकि वो पहले फोकस करते हैं माइंड पे। ओके, जितना भी काम रह सको या फिर जितना भी आप नॉलेज बढ़ा सको, एंड देन गो फॉर दैट पर्टिकुलर फाइट। एंड इवन वॉर टाइम में, मतलब जैसे कि कोई भी मूवी में आपने ये तो देखा होगा कि एक स्वॉर्ड पकड़ के दे कीप रोटेटिंग, या फिर यहाँ फाइट किया, यहाँ फाइट किया, यहाँ फाइट किया, यहाँ फाइट किया, वो हमें पहले सिखा देते थ्रू मूवमेंट्स। There is a 4-directional movement, north, south, east, west, and they start with a slow process, medium process, fast process. तो उसमें concentration बहुत बढ़ जाता है. Okay. तो that I could see in Vidyut Jamwal, like what he did. Like it's very different than what Akshay Kumar does or what Tiger Shroff does. And that's why he got so viral also, because we have never seen all this at all. And I think that's why अभी उनको एक कुछ I don't know, लेकिन एक कुछ प्रोजेक्ट मिला है हॉलीवुड में भी, where he will show these stunts, which is very good. जो इंडियन बेसिकली वो मार्शल आर्ट्स सिखाने के लिए, because they know about it. Western people know about it very well. Only we don't know. We don't know about it. इसके लिए in my institute also I see Koreans आते हैं, Italians आते हैं, Germans आते हैं, 2 साल रहते और फिर जाते हैं. 2 साल रहते, almost half of मर्मा नॉलेज तक सीखते हैं, फिर जाते हैं. या 2 years they are completely there, not going back to Germany, nothing, they are just staying there. वो सिर्फ यही फोकस करे, पूरा दिन वही करते हैं. नहीं, जैसे हम लोगों ने क्या कहते हैं, जॉन विक मूवी भी थी, उसमें उन्होंने नया टर्म सीखा था कि क्या, गन फू, कि कंग फू मर्ज्ड विद गन फाइट्स. तो वही मैं कह रहा हूँ कि ऐसा यहाँ पे भी कहीं ना कहीं बॉलीवुड में होना चाहिए, ऐसा इनिशिएटिव जहाँ पे हम कलारी को भी कहीं ना कहीं थोड़ा वेस्टर्नाइज करके या कह सकते हैं स्टाइलाइज करके प्रेजेंट करें, जस्ट टू स्प्रेड अवेयरनेस. डिफॉर्म करो, बट you have to spread that knowledge कहीं ना कहीं. Correct, that's true. That's why कलरी तो आराम से किया जा सकता है, but of course they have to give that much time for it. बिल्कुल, टाइम नहीं तो वो शायद कुछ भी दिखा सकते हैं. एंड वो थोड़ा इंसल्टिंग भी है जो कलरी पेट प्रैक्टिशनर्स है, स्पेशली माई मास्टर्स एंड ऑल द मास्टर्स हु हैव केप्ट इट अलाइव फॉर सो मेनी ईयर्स, दो इट वाज बैंड एंड एवरी ऑल ऑफ दैट सॉर्ट. बट जॉन विक से ज़्यादा एक मूवी है इक्विलिब्रियम, जिनमें वो एक्टर है जो डेंजल वॉशिंगटन, नहीं जो बैटमैन में क्रिश्चियन बेल.
तो उन्होंने उसमें कंग फू काथा यूज़ किया है। ओके। लेकिन बहुत ही डिटेल्ड मैनर में वहाँ पे दिखाया है गन Okay. कंग फू के बारे में। हाँ, गन कंग फू, yes. हाँ, वो वैसा कुछ टाइप शायद यहाँ हो सकता है, या फिर देखते हैं, आई थिंक विद्युत जम्वाल ही वही कर सकते हैं, वही कर सकते हैं। अगेन जो हम लोग बात कर, जो आप कह रहे हो कि उसको, उस आर्ट को उतना ही रिस्पेक्टफुली करते हुए भी, और आई थिंक वो थरो नॉलेज के साथ भी। तो अब जो एक बार रेडीमेड एक्टर हमारे पास है, ट्रिक दो, ही शुड बी द वन की जो उसको जस्टिफाई करे, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो वो कॉमेडी भी बन सकता है। ऑफ कोर्स। और नहीं, फिर वही चीज़ है, हम लोग कहीं ना कहीं मजाक में ही ना फिर ऐसी ट्रेडिशनल चीज़ों का उनको कहीं ना कहीं ठेस पहुंचा देते हैं। करेक्ट। वो कहीं ना कहीं हमको अवॉइड ही करना चाहिए हमेशा। नहीं तो जैसे हम लोगों ने बचपन में भी बहुत सारे, क्या कहते हैं, होम टीवी पे आता, आई थिंक आता था एक पूरा चाइनीज़ शो आता था, उसमें भी वो कुंग फू वगैरह करते थे, और कहते हैं पेड़ों की डालियों से उड़ रहे होते थे। तो कहीं ना कहीं हाँ, वो एक थोड़ा कॉमिक जोन आया था। बट हाँ, हम लोग ऐसा ही कुछ कर सकते हैं जो इसी के सेंट्रिक हो, इन मार्शल आर्ट्स के सेंट्रिक हो, और साथ ही साथ रिस्पेक्टफुल होते रहते हुए। नेटफ्लिक्स पे भी एक शो आता है कलरी किड्स करके। ओके। तो आई डोंट नो कितने बच्चों को पता है, लेकिन जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं वो देख के तो आए हैं। कलरी किड्स या फिर विद्युत जम्वाल या टाइगर श्रॉफ की उन्होंने उसने वो मूवी में किया था, या ये मूवी में किया था। लेकिन ऑफ कोर्स इतना बड़ा नहीं है वो शो। एग्जैक्टली। बट है कुछ ना कुछ तो अभी दिखा रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, शुरू हो रहा है वो। करेक्ट। थोड़ा कमर्शलाइज हो रहा है, विच इज़ ओके। Of course, I think that needs to be done. जैसे कि हम लोग कहते हैं कि इंडिया में सेल्फ डिफेंस सबको आना चाहिए, बट मैं वही कह रहा हूँ कि सेल्फ डिफेंस इज नॉट सफिशिएंट। मुझे आप भी मुझे बताओ कि क्या है सही, कि सिर्फ एक सेल्फ डिफेंस कोर्स सीखें, या रादर देन हम वो पूरा मार्शल आर्ट सीखें? व्हाट डू यू थिंक विल बी मोर बेनिफिशियल? वेरी ट्रू। लाइक सेल्फ डिफेंस इज अ पार्ट ऑफ मार्शल आर्ट, एंड मार्शल आर्ट इटसेल्फ इज अ वेरी ब्रॉड सब्जेक्ट। लाइक साइंस इज अ ब्रॉड सब्जेक्ट, और उसके अंदर आता है फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री। तो सिमिलरली martial art is a very big subject on its own, and self defense is a part of it. लेकिन martial art क्या सिखाता है? माइंडफुलनेस, कंसंट्रेशन बढ़ाओ, फोकस बढ़ाओ, अपने आप को प्रिपेयर करो, पेन फील करते टाइम डोंट क्राई, ऑल दीज थिंग्स मार्शल आर्ट हमें सिखा देता है। सेल्फ डिफेंस हमें ट्रिक सिखाता है। एग्जैक्टली। या लाइक इफ यू आर like suppose if you are preparing for a marathon, don't get tired soon. Like there is a certain practice that you need. सुबह उठ के 1 घंटा 2 घंटा practice करो, and then you are ready for that particular marathon. So self defense is a part of a trick. Like don't tire yourself so much, but know that these are the particular areas, or this is the way that you can tackle a person. But martial art ऑन द होल सीखना बहुत ज़रूरी है। हाँ, एग्जैक्टली। मतलब जो आप सिखा रहे हो, जैसे अगर कलरी सिखा रहे तो उसका बैकग्राउंड क्या है, फिज़िकली कैसे हमें बेनिफिट करता है, हिस्ट्री क्या है उसकी, और क्या क्या मूवमेंट्स है, और अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, अकेले में प्रैक्टिस कर रहे हो, जो हमारा जो ट्रेडिशन है, जो एक डेडिकेशन, जो एक डिसिप्लिन फॉर्म होता है, वो एक ज़रूरी होता है। दैट इज़ मार्शल आर्ट, दैट इज़ ऑन द होल वन मार्शल आर्ट। नहीं, वैसे मैं वही कह रहा हूँ, जैसे सेल्फ डिफेंस वाली सिचुएशंस भी अगर जब आती हैं हमारे पास, तो जो आपने कहा कि वो जो टूल्स हैं हमारे पास, ट्रिक्स हैं, बट कहीं ना कहीं वो प्रेजेंस ऑफ माइंड भी होना बहुत ज़रूरी है। और वो जैसे आप कह रहे हो कि वो माइंड को ट्रेन करना, वो हमें पूरा मार्शल आर्ट सीख के ही आएगा। नॉट पूरा, बट ये कि हाँ, आपको थरली सीखना पड़ेगा, आप जितना सीख सकते हो। जैसे सेल्फ डिफेंस इज़ अ वेरी इंटीमेट अफेयर। जैसे अगर हम दूर रह के किसी को अटैक नहीं कर सकते, दूर रह के अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते, इट्स अ वेरी इंटीमेट अफेयर। वही, एंड फॉर दैट यू हैव टू गेट रिड ऑफ द फियर। अगर फियर रहेगा तो मतलब दैट इज द एंड, देन यू विल बी अटैक्ड। या करेक्ट। तो ये मैंने बहुत सारे सिचुएशंस में देखा है, लाइक पर्सनल लेवल पे भी। लाइक वंस आई वाज जस्ट वॉकिंग बाय, आई सॉ वन गर्ल गेटिंग अटैक्ड, एंड या आई सॉ हर गेटिंग अटैक्ड, मतलब बैग कुछ छीन लिया था उसका। तो आई रैन, बिकॉज आई नो मार्शल आर्ट, आई रैन टूवर्ड्स दैट गाय। शी गॉट स्टंट एकदम, मतलब क्योंकि वो एकदम ब्लॉक हो गया था, उसका माइंड ब्लॉक हो गया था, शायद वो बहुत डर गई थी,
एंड दैट इज़ नॉर्मल, बट डोंट मेक इट नॉर्मल, लर्न मार्शल आर्ट्स। एग्जैक्टली वही, वो हमें वो उस माइंडसेट से बाहर आना चाहिए हाँ. कि आप शॉक में आ जाओगे, आप ट्रॉमा में आ गए, ये ट्रॉमेटाइजिंग था नहीं था। व्हेन यू आर गोइंग थ्रू मार्शल आर्ट्स, आपको उसी ट्रेनिंग में, इसीलिए दैट्स वाई वो इतना हार्श ट्रेनिंग होती भी है, करेक्ट, टू मेक यू मेंटली स्ट्रॉन्ग, कि आप Yes. ऐसी सिचुएशंस आपके लिए फिर एक चाइल्ड्स प्ले हो जाता है। हाँ हाँ हाँ, और वो करेक्ट, सबको ही आना चाहिए, कंपलसरी होना चाहिए, आई थिंक। करेक्ट। जैसे मेरे एक स्टूडेंट जो अभी मेरे साथ ऑलमोस्ट 3-4 ईयर्स से है, तो वो एक बार स्टेशन में चल रहे थे वो, एंड सडनली ही कुड फील समवन फॉलोइंग और टचिंग हिज बैक और समथिंग. He was trying to take his wallet. Okay. But he understood that, and he immediately turned and could hold his hand. That is self-defense. That is, Exactly. and the base of it is martial art. जो awareness part है, correct. So that's how you, and especially at this age, at this day and age, your lifestyle only is such that you have to be kind of stress free also. ये एक lifestyle choice भी है. एंड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. इसके लिए मतलब जितना भी हो सके ये एक्चुअली स्कूल्स में भी ये सिखाना बिल्कुल चाहिए, बहुत ज़रूरी है. स्कूल लेवल से ही बच्चों को कंडीशन कर देना चाहिए उस मेंटल टफनेस वाले माइंडसेट से. करेक्ट. वो हम लोग भी जैसे बहुत सारे स्पोर्ट्स पीपल आते हैं यहाँ पे, तो हम लोग वही बात करते हैं कि जब तक बच्चे रियलाइज करते हैं कि हमें ये सीखना है या ये अच्छा स्पोर्ट है, तब तक लेट हो जाता है उनकी ट्रेनिंग के लिए, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है और बहुत सारे टाइम वो लूज कर देते हैं, लर्निंग कैपेसिटी जो होती है वो कम हो जाती है, तो तब तक बहुत लेट हो चुका होता है. स्कूल लेवल से अगर ये शुरू हो जाता है, ग्रास रूट लेवल से शुरू होता है, तो मैं तो कहता हूँ कि जैसे हम लोग अगर कॉम्पिटिटिव लेवल में भी खेलते हैं, करेक्ट, तो वो आपको टाइम ज़्यादा मिल जाता है उस स्पोर्ट्स के लिए, अपने आप को अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर करके अपने आप को मंजे हुए खिलाड़ी बन जाते हैं. करेक्ट. तो वो बहुत ज़रूरी है अगर जब स्कूल लेवल पे होता है तो. हाँ, यस. अच्छा, तो एक चीज़ मुझे और पूछनी थी कि इसमें कलारी में हम लोग का कुछ रिटन मटेरियल होता है या कुछ हम या सिर्फ प्रैक्टिकल होता है कि कुछ? प्रैक्टिकल नॉलेज से फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वही एक बहुत ही वास्ट सिलेबस होता है. एंड ऑफ कोर्स रिटन तो है, बुक्स बहुत सारे बुक्स है. अच्छा. और मलयालम में कोई बुक्स है जो वो ट्रांसलेट करके दिखाते हैं, लेकिन बहुत सारे रिसर्चर्स भी यहाँ आते हैं. जैसे एक बुक है फिलिप ज़रीली, बाय फिलिप ज़रीली, व्हेन बॉडी बिकम्स आइस, व्हेन योर बॉडी बिकम्स योर आइज. अच्छा, आइज, ओके. या सो उसमें उन्होंने बहुत रिसर्च करके बहुत डीप जाके उन्होंने ये सारे बुक्स लिखे हैं. बट वाइल डूइंग द कोर्स इट्स जस्ट प्रैक्टिकल. ओके. इफ़ यू वांट यू कैन रीड इट. जैसे मैंने मतलब आई रेड मैंने एक पूरा महीना दिया जस्ट टू लर्न द हिस्ट्री. देन वट एवर मूवमेंट्स आई लर्नड, आई मेड अ डॉक्यूमेंट ऑफ दैट, आई रोट दैट. जैसे बीट, कट, ब्लॉक, ये सारे जो अटैक्स है वो मैंने लिखे. But there is no proper like documents, स्टडी मटेरियल या वैसा कुछ वो नहीं होता है. और वो सर्टिफिकेशन में भी ज़रूरी नहीं होता. नहीं. You just need to do the physical practical वाला फॉर्म आप करना है. That is the main like certification या फिर where your master feels that okay now you're ready is when you do the performance. एक performance होता है. It's a very theatrical थिंग. कलरी पेट बहुत परफॉर्मेंसेस भी होते हैं, केरला में भी बहुत परफॉर्मेंसेस होते हैं. जैसे अभी इनका जो हनुमान का इनका एक वीडियो आया है, तो उसमें कलरी परफॉर्मेंस बहुत सारे आर्ट्स में, मार्शल आर्ट्स, इट्स वेरी ब्यूटीफुल एंड इट्स ब्यूटीफुल टू वॉच बिकॉज देयर इज अ फायर डांस, देयर आर किक्स एंड देयर आर जो अटैक्स और डिफेंसेस भी होते हैं, वो भी मतलब बहुत फोर्स यूज करते हैं, बट स्टिल इट्स ब्यूटीफुल टू वॉच. बिल्कुल. सो दे डू अ परफॉर्मेंस विद यू. Okay. And where they will fight with you, where they will ask you to do a fire stick rotation. Okay. So they know कि okay now she is out of fear, or now she is prepared mentally, and then they will give you that particular certificate. Otherwise they don't really focus much on all of that. Yeah. Okay. But not a proper documentation. जो भी research और सब है तो आपको अपने आप, उन्होंने मलयालम में लिखा है. But if you don't know Malayalam, then you have to do your translation करना पड़ेगा उसका. But मैं जैसे हम लोग बात भी कर रहे थे, तो ये मुझे भी लगता है कि आई थिंक ये एक वन ऑफ द आर्ट फॉर्म्स या कहते हैं कॉम्बैट फॉर्म्स है जो प्रिजर्व्ड है हमारे इंडियन कल्चर में. अदरवाइज हम लोग इतने हिस्टोरिकली इतने सारे वॉरियर वो हैं, क्या कहते हैं, हिस्ट्री है बेसिकली. गुर्जर प्रतिहास हो गया, राष्ट्रकूट हो गया, तो
ऑलमोस्ट लगातार ही फाइट करते रहे सेंचुरी से, आपस में भी या बाहर के फोर्सेस से भी, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्या कहते हैं मार्शल आर्ट्स या कोई ना कोई कॉम्बैट तो होता ही होगा, जो वो लोग यूज करते ही होंगे। जो बेसिकली उनकी ट्रेनिंग, जो प्रिंस लोग ट्रेनिंग करते थे तो कहीं ना कहीं वो यूज करते होंगे। वो शायद अब रहे नहीं डॉक्यूमेंटेड, ये शायद प्रिजर्व्ड रह गए कुछ। बस एक मतलब कलरी वाइज मैं बोल सकती हूँ, एक डॉक्यूमेंटेशन है कि वो लॉर्ड शिवा से स्टार्ट हुआ, उन्होंने कार्तिकेय को सिखाया और कार्तिकेय ने सेज अगस्त्य मुनि को सिखाया, और जो हमारे सेजेस थे उनके तो गुरुकुल्स तो होते थे, तो वहाँ से बहुत सारे महाराज और बहुत सारे जो वॉरियर्स थे उन्होंने, लीडर्स बेसिकली उन्होंने वहाँ से सीखा है, क्योंकि वहाँ पे एक प्रॉपर, ये तो शायद बहुत कुछ मूवीज़ में भी दिखाया है, जो सेजेस थे हमारे, जो सेंट्स थे, जो ऋषि मुनि थे, उनके गुरुकुल होते थे और वहाँ से वो सीखते थे। इसके लिए मतलब ये इतना एंशिएंट आर्ट फॉर्म है। हम लोग ऐसे कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे हमें सेल्फ डिफेंस करना है, तो व्हाट डू यू थिंक कि किसी का लाइट वेट हो तो उसको ज़्यादा एडवांटेज होगी या जो कोई हैवी वेट हो? क्योंकि कहीं ना कहीं लाइट आपको थोड़ा एजिलिटी देता है और बट स्ट्रेंथ उतनी नहीं मिलेगी, जहाँ कोई हैवी वेट है उसको स्ट्रेंथ उतनी मिलेगी। तो व्हाट डू यू थिंक इसमें किसको ज़्यादा एडवांटेज मिल सकती है? वो एक्चुअली सब डिपेंड करता है प्रैक्टिस पे। जितना ज़्यादा हैवी वेट हो या कुछ भी, क्योंकि प्रैक्टिस करते करते मसल टोनिंग तो होती ही है, तो या फिर थोड़ा स्विफ्टनेस तो आ ही जाता है। बट ऑफकोर्स इफ़ यू वांट टू बी स्विफ्टर तो इट्स मतलब एकदम हेवियर साइड में तो मतलब वो दिक्कत हो ही जाएगी। एंड मतलब देयर इज़ नो सर्टेन रूल, जैसे मैंने तो अपने मास्टर से ऐसे कुछ नहीं सीखा है कि पतले हो जाओ या फिर एक पर्टिकुलर वेट ये होना चाहिए, बट दे फोकस ऑन स्ट्रेंथ। वो स्ट्रेंथ जो काम की स्ट्रेंथ है वो उतनी आपकी डेवलप हो जाएगी, भले ही आप स्लिम हो या बहुत स्ट्रॉन्ग, या कहते हैं बल्कि साइड में भी हो तो भी। क्योंकि व्हेन इट कम्स टू सेल्फ डिफेंस आप खड़े होके भी मतलब बहुत कुछ ट्रिक्स यूज कर सकते हो। जैसे अगर कोई पंच कर रहा है तो बस एट दैट पर्टिकुलर टाइम पकड़ना है पंच को, मतलब वो एकदम आपके स्टमक में या चेस्ट में हिट नहीं होना चाहिए या फिर किधर भी फेस में हिट नहीं होना, तो दैट स्विफ्टनेस के लिए दे प्रिपेयर यू एंड फॉर दैट द वेट इज दैट इज नॉट। इनफैक्ट अगर हेवियर वेट में उसमें भी बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं या डिसएडवांटेजेस दोनों ही हैं। अच्छा, आपकी जर्नी में जितने आप ऑलमोस्ट 8 years से कलारी कर रहे हो, तो उसमें आपने क्या क्या स्ट्रगल्स फील किए हैं? एक तो क्योंकि ये एक मार्शल आर्ट है या एक फिटनेस रूटीन, इंजरीज तो होती ही है, वो तो है। जैसे एक लिगामेंट टेयर या स्पाज्म, ये सब तो है ही, बट मेनली आई थिंक एक डिसिप्लिन रखने के लिए, बिकॉज मैं बार बार केरला नहीं जा सकती, मैं वहाँ पे 2-3 महीना रुकती हूँ और वहाँ पे सीख के वापस आ जाती हूँ। तो जब मेरा फर्स्ट ईयर था जहाँ पे मैं एकदम मैंने अपने आप को कलरी के लिए ही दिया था, तो वो एक डेडिकेशन और एक डिसिप्लिन मेंटेन करना वो एक थोड़ा मेरे लिए स्ट्रगल था, क्योंकि एक तो जगह एक ओपन ग्राउंड होना चाहिए, हम एक स्टूडियो में नहीं जा सकते। अच्छा। एसी में नहीं प्रैक्टिस करना अच्छी बात नहीं है। एंड तो पार्क्स में या फिर बीचेस में या फिर इवन रिगार्डिंग माई क्लासेस, मैं सिर्फ वही क्लासेस लेती हूँ जहाँ पे थोड़ा ओपन एयर हो, ओपन एरिया, या फिर बस फैन तक, नो एसी, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो वो एक स्ट्रगल होता है, क्योंकि हम केरला में एक प्रॉपर ग्राउंड है, एक सिर्फ एक कलरी के लिए, क्योंकि हिस्टोरिकली जब ब्रिटिश ने बैन किया था तो केरलाइट्स वो प्रैक्टिस करते थे, लेकिन वो 6 feet अंडर मतलब खोदते थे या एक ग्राउंड बनाते थे, and there they were practicing, so still you will find those grounds दिखे ना basically। yes correct, मतलब एकदम मतलब एक फायर टॉर्च लेके आके चुपके से अंदर जाते थे और प्रैक्टिस करते थे, ताकि ब्रिटिशर्स या जिन्होंने बैन किया because it was banned, या तो they still have that thing। एंड जो फ्लोरिंग भी होता है वो ऑफकोर्स टाइल्स का नहीं होता है, मट्टी का होता है, जो क्ले फॉर्मेशन जो एकदम पुराने टाइम का है वो एक होता है जो यहाँ पे नहीं है, और वहाँ पे करेक्ट तो वो मुझे बस केरला में ही मिलता है। तो वो एक स्ट्रगल है, क्योंकि आई कांट फाइंड अ प्रॉपर प्लेस टू प्रैक्टिस, बिकॉज
दिस इज अर्बन एंड एग्जैक्टली या नहीं, पर बेसिकली हर मेजर सिटीज़ में भी हो तो भी हाँ। वो है कि वो एक्सेस मिल जाती है वो नॉलेज लेने के लिए। करेक्ट 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 सबको कहीं ना कहीं वो थोड़ा मुश्किल हो सकती है हर बार केरला जाके वो सीखना, हाँ। फिर वापस जाना, फिर वापस आना। करेक्ट 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 क्योंकि मैंने अपना मतलब डेडिकेशन दिया है तो मैं तो जा सकती हूँ, बिल्कुल। लेकिन कोई कोई जिन्होंने इसके बारे में सुना है और जो अभी सीखना चाहते हैं बट एट द सेम टाइम जॉब भी है या बिल्कुल। फिर ये सब चीज़ें भी है तो Definitely, दे वो कांट सब, डू हाँ। दैट क्योंकि यहाँ पे एक प्रॉपर इंस्टीट्यूट है नहीं विच इज़ वेरी सैड। अच्छा, तो जैसे आपने जैसे बताया कि कोरिया से, जर्मनी से सब लोग आते हैं, 1-2 साल सीखते हैं, तो फिर वो लोग वहाँ जाके फिर ये ट्रेनिंग को कमर्शियली दे रहे होते हैं और लोगों हाँ को। हाँ तो वहाँ पे तो एक्चुअली स्पेस वाइज मुझे नहीं पता कि कैसे करते हैं, शायद वो भी पार्क्स और सब में करते हैं या फिर एक कोई जो भी हॉल जो बिल्डअप, क्योंकि वहाँ पे उन लोग योगा भी बहुत मतलब डेडिकेशन से करते हैं। वही शायद कलरी जैसे मेरी एक जर्मन फ्रेंड है तो वो यहाँ से सीखती है और दे टीच देयर, अच्छा। मतलब वहाँ पे जाके वो ट्रेनर बन जाते हैं। शायद वो ऑलरेडी योगा टीचर्स है और Okay. यहाँ पे बस थोड़ा ऐसे नॉलेज पाने के लिए, क्योंकि दे वेरी वेल नो कि इंडियन कल्चर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड दे लव आवर कल्चर अ लॉट, सो दे कम हियर एंड दे लर्न एंड दे गो देयर। सम पीपल दे बिल्ड अप देयर ओन स्पेस, ओके। या दे बिल्ड वो अप उसको देयर, फिर वहाँ पे कमर्शियली हाँ चलाते हैं। करेक्ट करेक्ट, दे बिल्ड अप देयर ओन स्पेस एंड पीपल विल बी क्रेजी टू लर्न कलरी देयर, तो लोग मिलना इज ऑल्सो वेरी ईजी फॉर Of देम। course. बट या स्पेस वाइज दे डू दैट ओनली, बट अगेन दे ऑल्सो फॉलो दैट कि AC में नहीं कराए या फिर जैसे मैंने अपने गुरु को यहाँ बुलाया था फॉर अ 4-day कैंप बिकॉज आई वॉन्ट the students, I want the kids to know that what is real बिल्कुल। Kalari and they are very strict also. So अच्छा। जैसे ही वो आए मैं उनको एक हॉल में लेके गई, बच्चे भी आए, जैसे ही आए उन्होंने बोला कि फैंस बंद कर दो, मुझे ह्यूमिडिटी चाहिए, मुझे मतलब नो एयर एट ऑल, वट एवर एयर इज देयर यू आर ब्रीदिंग इट ऑलरेडी, like use your breath work for that, so they are that like core That into discipline, it। हाँ, उतना जो कहते हैं माइन्यूट से रिस्ट्रिक्शंस वो भी ज़रूरी हैं हाँ, बेसिकली। जो भी कंफर्ट चाहिए वो भूल जाओ, ट्रेनिंग के लिए यही काफी वहीं है। से क्या कहते हैं माइंडसेट बनना शुरू हो जाता है हाँ बेसिकली। हाँ, दैट्स व्हाई कलरी इज वेरी गुड, लाइक इवन योगा is very good in breath work also. So of course it is like the combination that they usually use, mind, body, breath work. So that we follow in Kalari also. That's why we don't use much AC and all of that. Yeah. But now मतलब क्या कर सकते हैं अभी यहाँ पे मेन इशू प्लेस का ही होता है, स्पेशली मुंबई जैसी जगह पे जहाँ पे ऑलरेडी स्पेस का इशू है, ओपन स्पेस जैसा आप कह रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं रहता ही है, सबका ही स्ट्रगल रहता है। हाँ, जैसे कि बहुत सारे पार्क्स में ये भी है कि हम स्टिक नहीं लेके जा सकते हैं। अच्छा। या फिर अगर वो मतलब एक कोई पार्क में मैं गई थी दादर में जहाँ पे मैं नाइफ सिखा रही थी बच्चों को, क्योंकि they have reached the level, they are with me since 6 years now. So वो देख के वॉचमैन थोड़े घबरा गए, and it's not his fault also. Of course. that it is dangerous. मैं वही कह रहा हूँ, but this is the thing कि हमको ये कल्चर में इतनी अच्छी तरह से इनग्रेन कराना चाहिए कि ये सबके लिए नॉर्मल लगे कि अच्छा ये बच्चे कलरी सीखने जा रहे हैं, हाँ दिस इज अ पार्ट ऑफ इट, जाओ सीखो। ट्रू। वो उतना बोल्डली हमारे कल्चर में, हमारी आदतों में बेसिकली आ जाना चाहिए। और अगर एक इंस्टीट्यूट होता है यहाँ पे कलरी का, जो पहले होता था, लेकिन जैसे मैंने कहा कि ब्रिटिशर्स के आने के बाद वो सब रुक गया, बट अगर एक इंस्टीट्यूट होता तो मतलब दिस वुड बी अ डिफरेंट इंडिया ऑल टुगेदर। वो तो ब्रिटिशर्स की वजह से तो काफ़ी कुछ हो गया, बहुत कुछ। बेसिकली इन्होंने आर्म्स एक्ट उन्होंने ही अप्लाई किया, करेक्ट, जिसकी वजह से नाइफ्स है, ये सब चीज़ें हम लोग कैरी भी नहीं कर सकते। हाँ करेक्ट, तो वो तो बहुत पहले से ही है उनका इंटरफेरेंस। अच्छा, तो इसमें क्या कोई कॉम्पिटिशन्स वगैरह भी होते हैं जी? ऑर्गेनाइज्ड? केरला में तो बहुत कंपटीशन होता है, क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट ही बहुत कंपटीशन अप्रूव करते हैं। और वहाँ पे एक सेंटर भी है तिरुवनंतपुरम में, इंडियन नॉलेज सेंटर, तो वहाँ पे जो भी हमारे एंशियंट आर्ट फॉर्म्स है उसको पुश करते हैं, और वहाँ पे गवर्नमेंट मतलब बहुत सपोर्ट करती है। अभी ये 2021 से खेलो इंडिया में आया है कलरी पैट, तो 2021 से? हाँ 2021 से, तो थ्रू खेलो इंडिया कलरी पैट जैसे कराटे और सब कंपटीशन होता है,
तो उन्होंने डिफरेंट स्कूल से इवन कलरीपयट्ट का भी कंपटीशन स्टार्ट किया है। और जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं वो डिफरेंट लेवल्स के होते हैं, जैसे हाईएस्ट किक वाला एक कंपटीशन होता है कि कितना ज़्यादा आपका किक जाता है, क्योंकि किक्स पे बहुत फोकस करते हैं हम, एंड मूवमेंट्स पे फोकस करते हैं, कितना स्विफ्ट या कितना स्ट्रेंथ के साथ हम वो मूवमेंट करते हैं, और फाइट्स पे फोकस करते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स इतने सारे, जैसे मुंबई में इतने सारे एसोसिएशंस हैं नहीं, बस अभी खेलो इंडिया में आया है, वो ओलंपिक लेवल तक अभी पता नहीं कितना टाइम लगेगा, लेकिन हाँ, लेकिन जाना तो चाहिए, लेकिन पता नहीं कितना टाइम लगेगा, क्योंकि पहले बोलते थे कि वो डेंजरस है इसके लिए, में थोड़ा वो लोग सेफ वाले स्पोर्ट्स को ही वो करते हैं, प्रेफर करते हैं। बट आई थिंक दे कैन गेट कलरीपयट्ट, बिकॉज एक्चुअली में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स है, केरला में है, तमिलनाडु में है, ऑफ कोर्स मुंबई या फिर कोलकाता या बैंगलोर में इतने सारे नहीं है, लेकिन है, बट देखते हैं, लेट्स होप फॉर दैट। आई थिंक वो इंडिया में वो कल्चर भी है कि अगर कोई स्पोर्ट ओलंपिक्स में नहीं है तो फिर वो उतना अच्छा नहीं मानते, या उसको पहले हम ओलंपिक्स वाले स्पोर्ट्स देखते हैं, फिर हम बाकी स्पोर्ट्स देखते हैं। लोगों का माइंडसेट ऐसा रहता है। तो आई थिंक अभी जैसे खेलो इंडिया में आया, वैसे और जितना ज़्यादा एक्सपोज होता जाएगा तो आई थिंक लोग भी थोड़ा एनकरेज होंगे अपने बच्चों को, या खुद भी उसमें एनरोल होने के लिए। मतलब अगर हम स्टार्ट करेंगे स्कूल्स या फिर ये जो बच्चों के लिए, देन वो एक परंपरा बन सकती है, या फिर एक स्पोर्ट जैसा माना जा सकता है स्पोर्ट्स डे में, या लाइक ऑल दीज स्मॉल स्टेप्स। वही जैसे हम लोग कह रहे हैं कि ग्रास रूट लेवल पे अगर हम बच्चों को जब सिखा रहे हैं तो एक स्पोर्ट्स की ही तरह सिखा सकते हैं उसको, और उनको उसी तरह सिखाने के लिए फिर धीमे धीमे उसको हम मोल्ड कर सकते हैं। और जब इतनी ट्रेनिंग हो जाएगी तो वो अपने आप उसकी वैल्यू उनको बच्चों को समझ में भी आने लग जाती है। केरला में भी बहुत सारे स्कूल्स में ये प्रेवलेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि वहाँ पे इंस्टीट्यूट्स है, तो इंस्टीट्यूट लेवल पे कॉम्पिटिशन्स होते हैं जो एवरी ईयर या एवरी 6 months गवर्नमेंट एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज करती है। बट करिकुलम उनका पार्ट का नहीं होता है, नहीं वैसे कुछ नहीं है। जैसे आई थिंक मुंबई और सब जगहों पे भी योगा एक पार्ट हो चुका है, एंड सेल्फ डिफेंस इतना नहीं है, और या फिर है तो भी आई थिंक ऑप्शन में रहता है, बहुत कम ही रहता है। लेकिन जब तक ये पूरा फोकस नहीं दिया जाएगा कलरी पे एंड ऑल, तब तक इतना उसका नॉलेज नहीं बढ़ेगा, या फिर उसको एक फिटनेस लेवल पे ही देखा जाएगा, वैसे यूज किया जाएगा। अच्छा, लेकिन जैसे आप एक्टिंग भी करते हो और डांस भी करते हो, तो आपको क्या लगता है कलरी से क्या क्या आपको एडवांटेज मिली इन सब इंटरेस्ट में, क्या कहते हैं, एक्टिंग में और डांस में? यस, तो आई थिंक फिज़िकली ऑफकोर्स बहुत कॉन्फिडेंस आ सकता है, स्पेशली एज अ वुमेन व्हेन यू लर्न सेल्फ डिफेंस, बट एज एन एक्टर you are very much used to rejections, you get very used to very much used to rejections, जैसे कि कोई ऑडिशन में गए रिजेक्ट होके आए, या फिर मतलब मेंटली यू हैव टू बी वेरी 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 स्ट्रॉन्ग, एंड इवन इन थिएटर हाउ मच एवर यू लव इट, यू हैव टू बी वेरी फ्री, लाइक बॉडीली बहुत फ्री होना पड़ता है। सो आई फील फिजिकली हाउ इट हेल्प मी वॉज being very fluid on stage and everything, and even in front of camera, and mentally to prepare for any situation. It really helps build that type of concentration and makes you very secure physically and mentally. मतलब what I'm saying right now can be very deep, maybe because I have been practicing a lot, but that is true, that happens, and I feel every actor should do this, because इवन इफ़ यू गेट क्लिक्ड वेरी फास्ट, जैसे अगर 6 महीने में आपको कोई मूवी मिल गई, या फिर 3 महीने में आपको कोई मूवी मिल गई, बट स्टिल इनसिक्योरिटीज स्टिल होती ही है ये इंडस्ट्री में। करेक्ट, फिजिकली भी इनसिक्योरिटीज़ होती है, एंड मेंटली भी बहुत प्रिपेयर करना पड़ता है, क्योंकि रात भर तक शूटिंग होती है, 3-4 बजे तक शूटिंग होती है, और कुछ टाइम नहीं रहता है, कुछ फिक्स नहीं रहता है। सो फॉर ऑल दोज थिंग्स एक ये टाइप का फिटनेस rather than gym और सब, of course you can go for that gym and yoga, you please do it, but other than that think about doing a little bit more for your mind.
आई थिंक वो एक वो मेंटल टफनेस बेसिकली वो ज़रूरी है करेक्ट इस सिचुएशन में। या वेरी मच। अच्छा, आपके स्टूडेंट्स में आपने ऐसा कुछ देखा है उनके कॉन्फिडेंस में वो डिफरेंस आया हो उनकी ट्रेनिंग के दौरान? हाँ, जैसे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो 6 साल तक या 7 साल तक है मेरे साथ फ्रॉम द फर्स्ट डे, वो अभी तक ये बोलते हैं कि उनको मूवमेंट्स जो हमारे 4 डायरेक्शनल मूवमेंट्स है वो ही करना है। मतलब आई थिंक दे फाइंड अ लॉट ऑफ पीस in it, though it is a martial art, though you need to use your strength and everything, but still they find peace in it. They find a lot of calmness in them. Like if they start their day with kalari, or even if they end their day with kalari, they find a good night's sleep, or a good active day, and that is a very complimenting thing to do, to have as your fitness routine, because हाँ, उन लोग ये भी बोलते हैं कि ये ऐसा फिटनेस रूटीन नहीं है कि हमें ये ऐसा लगता है कि हमें पतला होना है, या फिर हमें ये पर्टिकुलर डाइट में जाना है, या फिर ये पर्टिकुलर ऐसे ही रहना है। ये एक लाइफस्टाइल चॉइस है जो हाँ, वन मोर थिंग दे से दैट स्ट्रेस रिलीज करता है, एंड या बेसिकली, एंड ऑफ कोर्स बाय ऑल दिस दे ऑल्सो मीन कि सेल्फ डिफेंस वाइज दे आर ऑलवेज प्रिपेयर्ड इन अ chaotic वर्ल्ड। एंड अभी जैसे जैसे आई फील एवरी मंथ chaos बढ़ रहा है, especially in urban areas, and for that they are prepared even with kids. जैसे पहले दिन कोई भी एक बच्चा आएगा, ऑफ कोर्स दे आर वेरी हैसल्ड, मतलब यहाँ वहाँ भागते रहते हैं। पहला दिन तो वैसे ही होता है, बट उनका पहला साल इज़ वेरी माइंडफुल एंड वेरी काम हो जाते हैं वो अपने आप। एंड उनको पता है कि जैसे ये एक गुरुकुल ही है, दो आई डोंट हैव द स्पेस फॉर इट, बट दे हैव टू कम इन, दे हैव टू डू देयर सैल्यूटेशन, दे हैव टू स्टार्ट विद देयर किक्स, दे नो व्हाट टू डू, and I think that brings a lot of calmness in them, in kids also. And yeah, a particular discipline, a particular dedication they know कि हाँ, हम स्कूल जाते हैं तो ये particular discipline maintain करना पड़ता है, हम कलरी के लिए आते हैं तो ये particular discipline maintain करना पड़ता है। तो yeah, I think जो बचपन से उन लोग discipline सीखते हैं वो उनको, and even जो adults है वो भी उसी में मतलब मज़ा लेते हैं कि डिसिप्लिन है इसमें, डेडिकेशन है, हम एक स्कूल जा रहे हैं फिर से, तो वो लर्निंग बिकॉज इट्स अ स्किल फॉर्म। बिल्कुल जैसे भरतनाट्यम हो या कलरी हो, एक इट्स अ पर्टिकुलर स्किल, दैट्स व्हाई यू फील लाइक इवन इफ यू आर गोइंग फॉर अ फिटनेस क्लास, you feel that you're going to a school, a particular school which is very traditional and which is very Indian. And हम अगर स्टिफ भी हो, जैसे एडल्टहुड में एक स्टिफनेस आ जाता है, मे बी बिकॉज दो यू बीन एक्टिव और दो यू बीन फ्लेक्सिबल थ्रू आउट योर लाइफ, बट बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस एंड इट्स ऑल अ माइंड गेम, यू बिकम काइंड ऑफ स्टिफ। सो वो स्टिफनेस, वो जो मसल टेंशन, वो थोड़ा थोड़ा रिलीज हो जाता है। सो फिजिकली दैट इज ऑल्सो वन पर्टिकुलर बेनिफिट I've heard from a lot of adults. अच्छा, तो जैसे ये जो रूटीन जो हम बात कर रहे हैं, जो वो प्रैक्टिस करते हैं, तो उस पूरे रूटीन को प्रैक्टिस करने में लाइक कितना टाइम लगता है रफली? ये जो सपोज मैं लेवल 1 की बात करूँ, जो मैंने पहले कहा था, 6 months जा सकता है लेवल 1 के लिए, पूरा रूटीन सीखने में। हाँ, करेक्ट। एंड देन यू कैन प्रैक्टिस उसके बाद। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स वाई जो भी स्टूडेंट्स मेरे पास आते भी है, शायद उन्हें 1 महीना हुआ हो, 2 महीना हुआ, मैं उनको ये ज़रूर बोलती हूँ कि प्लीज़ एक बार केरला जाओ, एटलीस्ट 5 days और 10 days, लिव दैट लाइफ। उस कल्चर में रह के वो ज़्यादा अच्छा इम्बाइब करते हो, आई थिंक वो नॉलेज, क्योंकि लाइक कलरीपयट्ट इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ कॉलिंग। इसके लिए मुझे, मतलब ये जर्नी में मुझे बहुत सारे लाइक माइंडेड पीपल भी मिले हैं, जो एक कल्चरल या फिर क्रिएटिव वे से, या फिर जो 9 to 5 जॉब में भी हो, फिर भी उनकी क्रिएटिविटी बरकरार है अभी भी, तो वो टाइप के स्टूडेंट्स बहुत मिले हैं। तो आई फील कि वो एक कॉलिंग होता है, और जिनको नहीं पसंद है वो डे 2 से चले जाते हैं, डिसइंटरेस्ट हो जाते हैं कि ये बहुत स्लो है, या फिर इससे मुझे कुछ नहीं होगा, या फिर मुझे जिम ही जाना है, या फिर मुझे ये करना है, या डांस करना है, तो दे गो फॉर इट। बट हुएवर इज़ इंटरेस्टेड इन इट, आई वुड से कि आप एटलीस्ट 10 days या 5 days केरला जाके आओ, वो जो गुरुकुल है वहाँ पे रह के आओ, वहाँ पे सीख के आओ, क्योंकि वो एक
फील देता है एक अलग Okay. सा। अच्छा, मुझे एक चीज़ पूछनी थी, जैसे आपकी ये पूरी जर्नी रही है कलरी की, उसमें साथ में आपने डांस भी किया है, एक्टिंग भी आप कर रहे हो, तो आपके इस पूरी जर्नी में कौन आपका सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं रोल मॉडल कौन रहा है, प्रोफेशनली भी या कहते हैं इस आर्ट के फॉर्म में या पर्सनल लाइफ में? पर्सनल लाइफ में तो ऑफ कोर्स माय मॉम, क्योंकि मैंने एक्चुअली किया है फार्मेसी विद MBA, और मैंने वो सब छोड़ छाड़ के आई स्टार्टेड डूइंग एक्टिंग। तो चुपचाप आते थे, अच्छा फीस भरते थे, चले जाते थे, कलर ही करना है, अच्छा ठीक है, आते थे फीस भर के। बट नाउ शी इज़ वेरी हैप्पी ऑल्सो, क्योंकि वो जिनको भी बोलती है कि मेरी बेटी कलरी पट ट्रेनर है, अच्छा कलरी पट, अच्छा वेरी गुड, मतलब जिनको भी पता है इसके बारे में, एक्चुअली पता बहुत लोगों को है, बट ऑफ कोर्स एक प्रॉपर स्कूल नहीं था या इंस्टीट्यूट नहीं था इसके लिए। एंड ऑन प्रोफेशनल लेवल आई थिंक ऑल द मास्टर्स एंड ऑल द टीचर्स जो मेरे भरतनाट्यम के थे, बिकॉज ऑफ whom आई हैव बीन शेप्ड अप द वे आई एम। जैसे मैं रहती हूँ यहाँ पे मुंबई में विद अ लॉट ऑफ प्रिविलेजेस, बट आई कैन स्टिल गो टू केरला इन विलेज सेटअप एंड विद जस्ट अ फैन एंड एवरीथिंग। मतलब ये सब आई थिंक मेरे गुरुज ने मुझे, जो भी मेरे गुरुज है, सारे के सारे गुरुज। एंड if talking about some famous personality, I would say I really love Priyanka Chopra and Sushmita Sen and all, because they are the women, like they are all in one, no fear, just good at their work and ready to accept anything that comes in their way, whatever I've seen. Of course I don't know them, but yeah, I feel they are. Sushmita Sen has been my role model since she became the first Miss Universe. Even my mom also likes her. Yeah, And she also likes her. Yeah. Yeah, she is amazing. इसी वजह से, not just कि look wise, but for as a whole personality. Yeah, like adoption जो करते, yeah, even the way she speaks, I feel a very nice and gentle woman, and the adoption का जो उन्होंने किया है, बेटियों को अडॉप्ट किया है, एंड दैट वाज समथिंग न्यू जब मैं छोटी थी, एंड आई डोंट नो, समहाउ आई यूज्ड टू फॉलो हर, बिकॉज दैट टाइम ये मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स यूज्ड टू बी अ बिग थिंग, huge. एंड मे बी समवेयर आई हैड आल्सो थॉट along with acting कि ये सब like pageants and all that, and then she adopted a kid, and that was something very new, like a famous personality doing that. Was something that I heard for the first time. So any woman who does something hatke or something out of the box or out of the society, that they are all my role models. Of course, and I think उसके केस में I think दिखता भी है कि that is a very genuine क्या कहते हैं upbringing. ऐसा नहीं है कि कुछ सिर्फ शो के लिए है, just for क्या कहते हैं getting PR. Correct. वो नहीं है. लुक्स जेन्युइन वेरी. अभी मैं उनको बहुत फॉलो करती हूँ, जो बहुत ही अच्छे एक्टर भी है, नीना गुप्ता जी. आई द वे शी टॉक्स, and she is I think 60 above, and the experiences that she has gone through and the way she has come across all the hurdles in her life, and the way she is even right now is something amazing. पूरा प्रॉपर कूल एटीट्यूड है उनका. कूल एटीट्यूड, और मतलब एकदम मुफट है ऐसे, एकदम वेरी डायरेक्ट. सेंसर या वैसा नहीं होता, शुगर कोट नहीं होता. हाँ, जैसे मैंने उनके एज के जिनसे भी बात सुने हैं, वो तो यही बात कर रहे हैं कि शादी, बच्चा, ये सब, ये तो कुछ और ही एकदम हट के बात करते हैं. दैट इज रियली गुड, एकदम विद द एज. हाँ, पूरा एक अलग रिडिस्कवर हो गया उनका करियर भी. अच्छा, आपका कोई एक मेमोरेबल मोमेंट है कलरी से रिलेटेड? बचपन का तो यही है, मुझे जिम्नास्टिक्स बहुत पसंद था इनिशियली, लेकिन तभी जिम्नास्टिक्स भी इतना फेमस नहीं था. मतलब थे स्कूल्स, एंड ऑफ कोर्स एक प्रॉपर स्पोर्ट था वो, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था. लेकिन जब मैं after years when I started Kalari, I found a certain similarity, the way you move your body, and I learnt a lot of things on my own, like handstand या headstand या ऐसे सब. वो एक fear चला गया था.
वो कहीं ना कहीं मुझे जिम्नास्टिक्स जब स्कूल में थोड़ा बहुत सिखाते थे, तो जिम्नास्टिक्स में मुझे ऐसे लगा कि फियरलेस होना बहुत ज़रूरी है। वो सेम मुझे कलरी में भी लगा जब मैं कलरी सीख रही थी, और मुझे बहुत पसंद था। एंड ऑफ कोर्स द मेन गुरुकुल, लाइक मोर देन माई स्कूल, आई वुड फील कि भरतनाट्यम स्कूल में जो मेरे नालंदा इंस्टीट्यूट है मुंबई में, दैट shaped me a lot as a child, क्योंकि the teachers were strict, टाइम पे जाना, और वो आर्ट फॉर्म सीखना, पेन को एडजस्ट करना, पेन जो बॉडी में होता है वो एडजस्ट करना, वो मैंने फिर से कलरी में एक्सपीरियंस किया। सो आई थिंक इट्स मेनली अगेन द गुरु शिष्य परंपरा थिंग, एंड ऑल्सो how my mind got shaped. And I think when I started Kalari, why I got stuck to Kalari is because of it brought the child inside me back. And even movement wise and everything, and I didn't think of it as a fitness but I thought of it as a skill form. Yeah. So the skills whatever I've learned bachpan mein, that I found again in Kalari, and that's why I've not stopped again. नहीं, जैसे आप ये कह रहे हो कि पेन रेजिस्टेंस बेसिकली जो बढ़ती है ना, वो आई थिंक हम लोगों ने, आई डोंट नो उसका रीज़न क्या है, मे बी इट्स द वेस्टर्न कल्चर या क्या है, कि हम लोग पेन को हम लोग बहुत ज़्यादा महत्व देने लग गए हैं कि इट्स पेनिंग, अरे इस पर इसको ट्रीट करना पड़ेगा, या इस पर आपको रेस्ट करना पड़ेगा, या जो भी है। बट कहीं ना कहीं वो नॉट जस्ट एनी कॉम्बैट स्पोर्ट, बट क्या कहते हैं, डांस फॉर्म्स में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, जिम्नास्टिक्स में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे आपको यू विल हैव टू कम फेस टू फेस विद पेन। और ये आई थिंक अभी की जनरेशंस को ये दिखाना बहुत ज़रूरी है कि पेन इज अ पार्ट ऑफ इट, यू हैव टू एम्ब्रेस इट। यस वेरी वेरी ट्रू, बिकॉज़ फियर और रन अवे फ्रॉम इट। हाँ, बिकॉज थोड़ा भी लाइक द किड दैट कम्स फॉर द फर्स्ट डे इन माई क्लास, थोड़ा भी अगर पेन हुआ तो मैम इट्स पेनिंग, एग्जैक्टली मैम माई बॉडी इज सोर, लाइक सोरनेस तो आ जाएगा, जस्ट वॉक हियर एंड देयर, दैट सोरनेस विल गो, बट yeah, they have to really get that proper grip of pain, because this is good sort of pain. This pain is needed. It is needed. कहीं ना कहीं it is needed to make you perform better, और shape your personality better. Correct. कहीं ना कहीं वो एक निकलना चाहिए, rather than हम लोग पेन को इतना क्या कहते हैं फियर करते हैं या उसको अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं. वी हैव टू एम्ब्रेस. एंड आई थिंक इफ यू डोंट एम्ब्रेस इट प्रॉपर्ली, यू आर जस्ट लेजी. एग्जैक्टली. फिर वो आप कहीं ना कहीं वो उस लेवल तक नहीं पहुंच सकते परफेक्शन का, जहाँ पे हम लोग आई थिंक इस पॉडकास्ट में आधे टाइम हम लोग मेडल्स, गोल्ड मेडल्स, चैंपियनशिप्स की बातें कर रहे हो, तो यू कांट बी एट दैट लेवल जब तक आपने पेन नहीं झेला हुआ. करेक्ट. वो चीज़ तो है. तो एक ये कल्चर या एक थॉट बनाना बहुत ज़रूरी बच्चों में भी, और आई थिंक जो भी स्पोर्ट्स में घुसना चाहता है कि पेन इज अ पार्ट ऑफ इट, वो पार्ट एंड पार्सल है, आपको यू हैव टू फेस इट. आई फील दैट मतलब उसके वजह से फियर भी थोड़ा कम हो जाएगा अभी बच्चों में, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है स्पेशली एट द एज ऑफ post 7 years when they start getting certain filters in their mind, कि because maybe they saw a certain fight or they saw certain chaos or they मतलब कुछ भी हो रहा हो यहाँ पे, they start getting those filters in their mind, and because of that it starts getting stiff. Their mind gets stiff because I have seen जैसे एक स्क्वाट पोजीशन में बहुत टाइम तक बैठाना पड़ता है बच्चों को इन द इनिशियल डेज, की सपोज 2 मिनट बैठो, 3 मिनट बैठो, तो थोड़ा भी पेन उन लोग झेल लेंगे, दे विल स्टैंड कि मैम इट्स पेनिंग, लाइक इट्स कम्प्लीटली फाइन, योर मसल्स आर गेटिंग ट्रीटेड दैट वे. So yeah, it's very important. Like, but I think in schools and all, they're very scared कि parents क्या बोलेंगे, but then educate the parents then. Exactly. You have to educate. आप बहुत ही वनीला बच्चे हो रहे हैं इसकी वजह से. कि स्पोर्ट्स लाइक बॉक्सिंग हो गया या MMA हो गया, वहाँ पे आपको मार खानी है, चोट लगनी है. हाउ कैन यू से कि यार पेन नहीं होगा या पेन से हमें दूर रहना है. अगर इफ यू हैव टू एक्सेल इन अ स्पोर्ट लाइक दैट या कोई भी और, पेन तो लेना ही है. और वही जैसे आप कह रहे हो कि फियर कम हो जाता है ऑब्वियसली, क्योंकि आप पेन फैक्टर को आप हटा ही देते हो फियर से, तो ऑब्वियसली यू बिकम लेस फियरफुल अबाउट कोई भी आउटकम्स हो. एक्चुअली ये
पेन वाली चीज़ से मुझे एक और भी किस्सा याद आ रहा है कि मेरी डॉटर के साथ उसकी तबीयत ख़राब हो रखी थी, एंड बेसिकली वी वर ट्रैवलिंग और उसकी तबीयत ख़राब हुई, इसलिए वी हैड टू कट इट शॉर्ट और वी केम बैक. और उसका आई थिंक 3 दिन बाद उसकी ये चैम्पियनशिप थी स्केटिंग की, एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, एंड शी वॉज डिहाइड्रेटेड, उसको फीवर भी था और ऑब्वियसली बहुत वीकनेस हो रखी थी उसको, एंड वॉमिटिंग ऑब्वियसली. अच्छा. तो उसकी वजह से बहुत सारा डिहाइड्रेशन जो हो जाता है. और हम लोगों ने सोचा भी कि इसको छोड़ देते हैं अभी, लेट्स ड्रॉप इट, हम लोग नेक्स्ट ईयर कर लेंगे. तो बट शी ओनली इंसिस्टेड कि नहीं मेरे को करना है, एक बार ट्राई तो करना है, घुसना ही एक बार. और उसने वहाँ पे किसी तरह से किया. हम लोग भी सोच रहे थे कि हम लोगों ने उसको बहुत रिलैक्स कर रखा था कि ठीक है डोंट स्ट्रेस योर सेल्फ, कि भाई तुम्हारी तबीयत ऑलरेडी बहुत ख़राब हो रखी है. बट वहाँ पे भी वो किसी तरह से बैठी रही, एंड शी परफॉर्म्ड. उसको हमने खूब चीयर भी किया, कर लो जैसा भी होगा ठीक है चलेगा, कर लो. और उसने किया भी, एंड अल्टीमेटली शी गॉट अ ब्रॉन्ज मेडल आल्सो. ओह, शी इज रियली इंटरेस्टेड. या शी इज इंटरेस्टेड. और आई थिंक वही है, वो जो पैशन था ना कि हाँ मुझे करना है, इतने साल से सीख रही हूँ तो मुझे एक बार परफॉर्म करके देखना ही है. बट वही कि उस वीकनेस की और डिहाइड्रेशन वाली हालत को ओवरकम करके देन यू परफॉर्म. आई थिंक वही वैसी क्वालिटी हमको कहीं ना कहीं सब में चाहिए. वो एक माइंडसेट होता है. करेक्ट. क्योंकि उसने शायद वो टाइम भी उसने उसके लिए इतना दिया था और इतना डेडिकेट किया था अपने आप को, दैट she could subside the fever also, or she could subside the illness also. Exactly. And she won eventually, which is great. See, you respect that time, you respect जो आपने commitment दे रखा है उस practice को, उस sport को, तो कहीं ना कहीं ये सब फिर चीज़ें फिर छोटी हो जाती हैं. ठीक है कर लेंगे. And that too वो भी तब जब she was only 5.5 that time. Oh, now she'll be turning 6. Okay. तो वो चीज़ है. जैसे कि मैंने वो पर्स स्नैचिंग का बोला था, वैसे ही एक इंसिडेंट मेरी स्टूडेंट का ही था. उसने मुझे अभी कहा था कि कोई तो एक वर्कशॉप में गई थी या कुछ तो एक मार्शल आर्ट वर्कशॉप में, एंड वहाँ पे वो थोड़ी शॉर्ट है. मतलब आई थिंक शी मस्ट बी अराउंड 5 फुट और समथिंग लाइक दैट. तो one because she was learning Kalaripayattu and all that, so शायद she was talking something about Kalaripayattu कि Kalaripayattu में ऐसे डिफेंड किया जाता है. तो एक 6 फुट के आदमी ने उसने बोला कि आई डोंट थिंक दैट्स पॉसिबल दैट यू कैन फाइट विद मी. विद दिस पर्टिकुलर डिफेंस टेक्निक आई डोंट थिंक यू कैन फाइट विद मी. बट हमारे में जंप्स भी सिखाया जा सकता है. सो दैट्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट. So in that way she tackled him or something and उसका मुंह बंद करा दिया था. तो वैसे कुछ तो हुआ था, which is very proud moment. Like she also felt very good, like कि मैंने ये किया रिया, मैंने ये किया. 6 फीट आदमी और 5 फीट वो कर रहा था. लेकिन वो आदमी like मेरी स्टूडेंट को एकदम मुफट वो बोल रहा था कि I don't think you can tackle me, you can tackle me. अच्छा. Like ऐसे करके you can do it. लाइक दिखा दिया उसने फिर. अच्छा उसको भी लगोगे हाँ चलो ठीक है, क्लास वसूल हो गई मेरी. करेक्ट. हाँ अच्छा, फ्रॉम एन एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू मतलब आपको क्या लगता है कि क्या क्या हमें इम्प्रूवमेंट करने चाहिए कलरी को थोड़ा और हर नॉर्मल ऑडियंस तो नहीं कहूँगा, जनरल पीपल के सामने एक्सेस बेसिकली बढ़ाने के लिए? हाँ, बेस्ट थिंग वुड बी कि अगर कुछ ऐसे इंडियन कल्चरल इंस्टीट्यूट फॉर्म हो जाए जहाँ पे कलरी भी सिखाते हैं, एवरी फॉर्म. जैसे भरतनाट्यम और कथक का तो ऑलरेडी इंस्टीट्यूट्स है. और बिकॉज आई कम फ्रॉम दैट स्कूल ऑफ थॉट एंड दैट्स व्हाई आई कम फ्रॉम दैट स्कूल, आई नो व्हाट काइंड ऑफ डेडिकेशन द टीचर्स ऑल्सो गिव, द गुरुकुल, द गुरुज गिव और द प्रिंसिपल्स गिव, बिकॉज एवरी वन इज़ फ्रॉम दैट पर्टिकुलर बैकग्राउंड. तो अगर ऐसा कुछ इंस्टीट्यूट हर मेट्रो सिटी में हो जाए कि सारे के सारे कलरी बट एक्सपर्ट्स जो आए एक साथ और एक पूरा गुरुकुल ही उनका हो, तो इट विल बी अ वेरी ब्यूटिफुल वर्ल्ड. एंड सिंस दैट माइट टेक टाइम, आई थिंक स्टार्टिंग इन स्कूल्स वुड बी अ ग्रेट थिंग. हमको सही लगता है कि स्कूल से ही ये शुरू होना चाहिए, क्योंकि दे आर द फ्यूचर. बिल्कुल. एंड इफ किड्स नो अबाउट ऑल दिस राइट फ्रॉम martial art techniques or mindfulness or getting used to a particular form or posture, because it's all in one. When you learn martial arts, when you learn Kalaripayattu, it's also about breathing, it's also about posture, it's also about making your joints stronger, and it's also about learning self-defense techniques, all in one. So a proper course or a proper subject अगर सिखाया जा सकता है, जैसे कि आजकल
they give options on languages like Spanish, Mandarin, and all बिल्कुल, that. exactly. So they can give an option on Kalari, Chao, all बिल्कुल. these ancient Indian Exactly. art forms, because I feel kids will do it happily once बिल्कुल they have. किड्स तो डेफिनेटली Yeah. विल डू इट, बट वही कि हाँ हमको कहीं ना कहीं हमारा एम भी यही रहता है कि इस पॉडकास्ट के थ्रू कि नॉट जस्ट द यूथ और द चिल्ड्रन बट बेसिकली Yeah. उनके पेरेंट्स को भी वो अवेयरनेस हो, ताकि Correct. वो अपने बच्चों के लिए वो पाथ चूज़ कर सकें, Correct. इजीली चूज़ कर Yeah, सकें yeah. कि हमें ताइक्वांडो कराना है या हमें कंफू कराना है या हमें कलारी कराना है, तो Correct. उनको भी कहीं ना कहीं वो प्रॉपर गाइडेंस मिले. हाँ. एंड ये आइडिया तो बहुत अच्छा है कि एक ऐसा इंस्टीट्यूट ही हो जहाँ पे हाँ, सारी correct. हमारी ट्रेडिशनल इंडियन कॉम्बैट आर्ट सब कुछ सिखाई जाए. आई हैव बीन एन इंस्ट्रक्टर अभी 7 साल हो गए मुझे. लेकिन मेरा ये ड्रीम है कि मैं जितना भी हो सके कलरी पैड के बारे में या ये पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म के बारे में या मेरे केरला इंस्टीट्यूट जो मेरा है मारुति वर्मा चिकित्सा कलरी, उसके बारे में थोड़ा नॉलेज स्प्रेड करूँ, because it's a very important part of our culture. course. People know about it, but I don't want it to be a dying form again. बिल्कुल. I want it to be kept alive. So maybe after 10 years, I want to make small ही सही but an institute where I will start teacher training courses. बिल्कुल. जैसे योगा में होता है टीचर ट्रेनिंग, लाइक प्रॉपर लेवल्स होते हैं, या फिर प्रॉपर जैसे पोस्चर्स के बारे में या ब्रीदिंग के बारे में, या फिर मे बी I'll combine it with yoga. Right now I combine it with yoga also. Okay. जैसे मेरे क्लासेस में 20 मिनट्स योगा कराती हूँ और उसके बाद अच्छा. कलरी कराती हूँ, बिकॉज Okay. कलरी के स्ट्रेचेस बहुत एडवांस होते हैं. So just to prepare your body and to avoid any sort of injuries, I start with yoga first. अच्छा, इतना मतलब एडवांस है कि पहले आपको योगा हाँ, करना योगा पड़ेगा, करना पड़ता then है you फिर. can do. Because एक और बात है, स्पेशली विद अडल्ट्स, नो वन इज यूज्ड टू स्ट्रेचिंग, या फिर कोई मतलब या फिर किसी का इंजरी होता है या नी इंजरी Of होता course, है, हाँ. सो आई हैव टू टेक इट स्लो. बिल्कुल. And I don't want anyone to get a bigger injury through Kalari, जो हो सकता है अगर you don't give proper attention in detail. So yeah, I combine it with yoga, so that's what I want to do in future also. That yoga, touchwood, is still prevalent, but I want Kalari also a part of Indian culture, a part of the sports culture in India, a part of many competitions. Of course, we have karate and everything, but I want our own Of course, वो तो है ही. culture. That like right now maybe in Mumbai we have 3-4 Kalari classes, including mine. So it should That is build. too less. Yeah, For that's a city very like less. Mumbai, that is too less. Yeah, because Mumbai is the hub. Exactly. Mumbai or any other metro cities, it's like the hub where people get to know more about a particular sports or a particular culture or a particular any industry. So Absolutely. I want to do that being a Mumbaikar, and I think it is very much possible because people are searching for such fitness routine. Yeah. People are understanding कि it's not just about losing weight. It is course. also about your mind as much as possible. So I wanted to be a part of our mental health routine also, because it is a therapy. It is like when you do movements or when you do any sort of everyday practice of Kalari, and that's what actually drove me also, because it really helped me to calm down. So I wanted to be a part of our mental health studies also. Okay. That's why I'm saying कि schools में होना चाहिए, बच्चों के बीच में ये एक पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म होना चाहिए, सेल्फ डिफेंस के तौर पे या फिर एक मेंटल हेल्थ थेरेपी के तौर पे. सो या आई वांटेड टू इवेंचुअली बी अ पार्ट ऑफ दैट. तो जैसे अगर अभी आपके हमारे अगर लिसनर्स में या व्यूअर्स में अगर कोई है जो चाहता हो आपके क्लासेस में एनरोल करना, तो वो कैसे कर सकता है? तो मेरे क्लासेस का नाम है कलरी क्रिया. ऑफ कोर्स गूगल में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है और इंस्टाग्राम में भी है. मैं सिखाती हूँ दादर और जुहू में मेनली, एंड मेरे रेगुलर क्लासेस होते हैं. मैंने आई डोंट मेक इट अ 3-month वर्कशॉप or 6-month workshop. So if any student wants to just come and
contact me, it's very much possible. And through Google you will find a lot of information, Just Style में information जो भी marketing way से I could try, I have tried. And Instagram, of course, I'm trying to Instagram also, and I will be starting with a YouTube channel where I will be sharing more about Kalari Poet, whatever research I have done about its history or about its movements, and how does it help you physically. I will try and impart that knowledge as much as I can. I think as a स्टूडेंट ऑफ दैट आर्ट आई थिंक हम लोग का एक कहीं ना कहीं वो एक ड्यूटी है कि करेक्ट दैट्स द गुरु दक्षिणा दैट वी कैन गिव दैट दैट आर्ट की वो कहीं ना कहीं सर्वाइव करे और विद टाइम आगे और पास ऑन होते जाए. एंड बिकॉज यू आर अ पार्ट ऑफ अ ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म, monetary gains you think about later. Exactly, it's that comes mainly way back, about it's mainly about how you spread it and how you help people with it, how it helped you, and that same knowledge you want to spread it across. So yeah, that is my main aim here. अच्छा, जैसे आपने अपने रफली आपके टीन्स में आपने कलरी स्टार्ट किया होगा, तो what advice would you give yourself, that young self जिसने अभी कलरी नहीं सीखा है, उसको आप क्या एडवाइस देना चाहोगे अभी? I would say go with the flow, and जो मैंने किया भी है, of course adults will tell you what to do and go for this particular studies or go for that particular studies, but just listen to yourself and you will reach what you really want in life. Just listen to your mind and listen to your body, and just take care of yourself as much as possible. Focus on that, and that will be your ultimate judgment on how you want to lead your life. True. Yeah, I think जैसे कलरी जैसे आर्ट फॉर्म में जहाँ पे हम लोग माइंड का इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जहाँ तक परमानेंट यूज़ है, आई थिंक दैट ऑल्सो ट्रेन्स यू इन अ वे कि to be less materialistic, to be more in touch with your higher self. Correct. और spirituality के तरफ I think it pulls you more. Yeah, like we think that privileges are going to a good cafe in Bandra, or eating this particular thing, or going abroad and studying, or going abroad for a vacation, but it is more about how you take care of yourself, because ultimately that is going to be the answer to the many questions that will come in your mind, and you should know how you're breathing, whether you're breathing or not in that particular situation. All these small things, it's very it's the biggest thing that is important. हाँ, तो वैसे भी हमने ऐसे एक्चुअली देखा भी है कि जैसे जो लोग कहीं ना कहीं ऑन द वर्ज ऑफ डेथ हो, या जैसे कि फॉर इंस्टेंस कैंसर पेशेंट्स हो गए, या जो कहीं ना कहीं जिन्होंने बहुत नैरोली एस्केप किया है, अपनी डेथ को एस्केप किया है बिकॉज ऑफ देयर बैड लाइफ स्टाइल, पुअर लाइफ स्टाइल कहना चाहिए, तो देन दे स्टार्ट लिविंग विद then they start to make better choices regarding their diet, regarding their exercise, their standard of life and discipline. तो वही चीज़ बेसिकली कहीं ना कहीं तब हम लोग को समझ में आती है, जो rather than आपको उस सिचुएशन में जाना पड़े, उससे अच्छा है कि आप पहले से ही वो चीज़ सीख लो. वो माइंडफुलनेस कहीं ना कहीं वो पहले से ही आ जाती तो अच्छा रहता है. करेक्ट, दैट्स ट्रू. तो रिया, थैंक यू सो मच फॉर बिकमिंग अ पार्ट ऑफ आवर पॉडकास्ट. My pleasure. और आज बहुत कुछ सीखने को मिला, और ये तो आई थिंक कलरी के बारे में जो बहुत कुछ सारी चीज़ें थी जो ये कहते हैं मर्मा पॉइंट्स, आई थिंक ये सब तो मुझे पता ही नहीं था. और आई एम वेरी श्योर कि जो हमारे व्यूअर्स और लिसनर्स होंगे उनको भी सुन के बहुत मज़ा आया होगा. डेफिनेटली. इवन व्हाट यू आर डूइंग इज़ अ रियली ग्रेट इनिशिएटिव कि लोग आई होप इसे सुने. डेफिनेटली. और आपका चैनल भी ग्रोथ हो जाए इससे. एंड थैंक यू टू. थैंक्स टू यू टू. थैंक यू सो मच. तो आपने देखा कि कैसे कितना ज़रूरी है अपनी रूट से जुड़े रहना, अपने कल्चर के बारे में जानना. और कलरी पोएट्री से हमको यही सीखने को मिलता है कि हमारी खुद की एक मार्शल आर्ट है जो इतनी रिच है, जिसके ओरिजिन्स कंग फू
और भी बहुत सारी आर्ट से जुड़े हुए हैं जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड मार्शल आर्ट्स जैसे ताइक्वांडो या कंग फू इन सब की मदर है। इसके ओरिजिन्स 5000 ईयर्स से भी पहले हैं। तो हमें भारतीय होने के नाते इन रूट्स को आइडेंटिफाई करना है। और जैसा कि रिया ने कहा कि ऐसे ही हम इंस्टीट्यूशंस बना सकते हैं जहाँ पे हम ऐसी रीजनल मार्शल आर्ट्स को साथ में ला सकते हैं और अपने यूथ को सिखा सकते हैं, ताकि ये आर्ट्स सिर्फ एक जनरेशन के साथ ही ख़त्म ना हो जाए। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपनी रूट्स को पहचानें, उनको आइडेंटिफाई करें और कलारी जैसी और भी मार्शल आर्ट्स को सीखें और दूसरों को भी सिखाएं। तो हम कोशिश करेंगे कि ऐसे ही कलारी जैसे और भी इंडियन ओरिजिन के स्पोर्ट्स और मार्शल आर्ट्स को अपने एपिसोड्स में लाते रहें, उनकी नॉलेज आप तक पहुंचाते रहें। तो उसके लिए प्लीज़ हमें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए। स्टे हेल्दी एंड स्टे क्यूरियस। थैंक यू।